आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इवेंट्स। सही है। इवेंट्स बेसिकली नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि कोई एक्शन परफॉर्म होगा यहाँ पे। सही है। अब ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट में क्यों आया, क्या इनका जो है वो बेसिकली रोल था, सिंपल आप इसको ये समझ लें कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली, अगर मैं आपसे वेबसाइट की बात करूँ कि एक वेबसाइट, अगर हम एक सिंपल वेबसाइट बना रहे हैं तो उसको बनाने के लिए हम, आपको पता है HTML से ज़्यादा जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है। सही है। HTML का क्या रूल होता है उसके अंदर? स्ट्रक्चर बनाना या कंटेंट लाना। कंटेंट वो टैग्स भी हो सकता है, वो इमेज भी हो सकती है, वो ऑडियो वीडियो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो HTML का तो ये रोल होता है। CSS का क्या रोल होता है? स्टाइलिंग करना। आपने जो आपने कंटेंट लेकर आए हो HTML से, उसकी स्टाइलिंग करना। जावा से क्या रोल होता है? लॉजिक नहीं होता। ब्रेन नहीं, मैं रोल पूछ रहा हूँ। इंटरेक्टिविटी। आपकी वेब पे इंटरेक्टिविटी लाना, कोई फंक्शनैलिटी लाना, ये रोल होता है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है। तो हम फंक्शनैलिटी को लाने में सबसे बड़ा एक रोल होता है इवेंट्स का, कि आप कोई इवेंट्स परफॉर्म करो। फॉर एग्जांपल आपने बना लिया भाई, एक कुछ भी वेबसाइट बना ली, उसके अंदर आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाया, उसमें बटन लगा दिया सब। अब ये एक स्टैटिक है। अब ऐसे कॉन्टैक्ट फॉर्म में जो बटन है उसका क्या फ़ायदा है कि कॉन्टैक्ट पे आप जब कुछ सबमिट नहीं कर पा रहे फॉर्म को, कुछ क्लिक वगैरह से कोई काम परफॉर्म नहीं करवा पा रहे, तो इसका क्या फ़ायदा फिर? तो इट मीन्स कि आपने कोई भी अगर इंटरेक्टिविटी लानी है अपनी वेबसाइट के अंदर, तो हम जावा यूज़ करते हैं, और इवेंट्स उसके अंदर एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि आप कोई भी किसी भी चीज़ के क्लिक पे, किसी भी चीज़ के फॉर एग्जाम्पल कोई भी काम अगर होने के लिए आप अगर ये चीज़ करवाना चाह रहे हैं कि यार मैं ये करूँ तो ये हो जाए। ठीक है। तो इसलिए हम इवेंट्स को यूज़ करते हैं। इवेंट्स बहुत सारे होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, आपको स्लाइड में बेतहाशा इवेंट मिलेंगे, लेकिन हम सारे नहीं पढ़ेंगे। जो मोस्ट कॉमन जो यूज़ होने वाले इवेंट्स हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आगे रिएक्ट में भी आपको यूज़ करने पड़ेंगे, तो हम वो सारे इवेंट्स सिर्फ पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगा। और कुछ इवेंट्स हैं जो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन आपको बता दूंगा कि आप ये पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, ये मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग है तो वो आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और इसमें क्योंकि स्लाइड्स जो है पुरानी बनी हुई है, यानी ओल्ड जावास्क्रिप्ट के बेस करते हुए जो है वो स्लाइड्स बनी हुई है इसके अंदर, और बाद में एडिशन जो है वो मैंने की थी इसमें, तो नई ओल्ड न्यू जावास्क्रिप्ट की। तो यहाँ पे ना आपको जितने भी इवेंट्स मिलेंगे वो इस तरह होंगे: ऑन क्लिक, ऑन सबमिट, यानी कि सबके साथ ना ऑन लगा हुआ है। अब ये ऑन क्या चीज़ है, अब ना इसको यूज़ नहीं करते हम। फ़र्क क्यों यूज़ नहीं करते भाई? क्योंकि ये ES5 के हैं। अब तो भाई जब ES5 के हैं तो ES6 में फिर क्या कुछ और होगा इसका मतलब? ES5 और ES6 के इवेंट्स में सिर्फ इतना सा फर्क है, किसी भी इवेंट के साथ आपको ना अगर ये ऑन लगा हुआ दिख जाए, ON ऑन, किसी भी इवेंट के पीछे, तो इट मीन्स के जावास्क्रिप्ट का है, वो जावास्क्रिप्ट में ES5 का इवेंट है ये। किसी भी इवेंट के अगर पीछे आपको ऑन का इस तरह कीवर्ड लगा हुआ दिख जाए, ऑन का प्रीफिक्स दिख जाए, इट मीन्स कि क्या है? ES5 का इवेंट है ये। और अगर इसको ES6 में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना, आपने बस ये ऑन हटा देना है, भाई ES6 का इवेंट बन जाएगा ये। अगर ऑन क्लिक है तो मैं ऑन हटा दूँ तो क्लिक सिर्फ इवेंट, क्लिक का इवेंट बन जाएगा ES6 का। अगर ऑन सबमिट है तो मैं ऑन हटा दूँ तो सबमिट इवेंट बन जाएगा, ES6 का इवेंट बन जाएगा ये। सिर्फ ये ऑन का डिफरेंस है, और इस्तेमाल करने का डिफरेंस है कि यूज़ कैसे करना है। मैं आपको वो दोनों तरीके करके दिखाऊंगा कि ES5 में किस तरीके से हम इवेंट्स को यूज़ करते थे जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML में, और ES6 में किस तरह यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इवेंट समझ में आ गया भाई क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये क्लियर हो गया? क्यों होते हैं इवेंट्स जावास्क्रिप्ट में? कोई भी टास्क या इंटरेक्टिविटी, आपको अगर यूज़र को अपने वेब से इंटरेक्ट करवाना है तो आप इवेंट्स जो है वो यूज़ करोगे। स्टार्ट करते हैं भाई। कोई डिफरेंस नहीं है, बस लिखने का तरीका है, सेंटेक्स डिफरेंट है, और नाम का डिफरेंस है। जैसे ऑन क्लिक है तो ये क्लिक हो जाएगा। हम करते हैं बहुत दफ़ा, हमें ऐसी मजबूरी आ जाती है कि हम दोनों इवेंट्स एक साथ यूज़ कर रहे होते हैं, ES5 का भी लगा रहे होते हैं, ES6 का भी लगा रहे होते हैं। कोई मसला नहीं है, लेकिन हम लगाते नहीं कभी भी। हम कुछ हमें नीड पड़ जाती है कभी कभी, लेकिन वो बहुत ही एक्सेप्शनल केस होता है। वैसे हम ES5 के इवेंट्स का यूज़ नहीं करते, हम ES6 ही यूज़ करते हैं। बताऊंगा ना भाई, स्टार्ट तो करने दो, अभी स्टार्ट कहाँ किया है कुछ मैंने। अभी मुझे स्टार्ट करने दो, अभी सब समझ में आ जाएगा। भाई अभी फोल्डर भी नहीं खोला है मैंने, अभी से तुम लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, स्टार्ट तो करने दो। सर जी क्लास 12 है आज हमारी। सही है। 13 नहीं है, 12 है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने 11 पढ़ी थी। सही है भाई। ये हमारी यहाँ पे आ गई।
सबसे पहले चेक करते हैं जावास्क्रिप्ट लिंक हो रही है नहीं हो रही। पहले ही चेक करो रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही। अच्छा जी, दिख रहा है सबको पीछे कोड? सही है। सही है। अच्छा भाई, हमारे पास जावास्क्रिप्ट तो हमारी लिंक हो गई है। सबसे पहले हमें जो इवेंट्स पढ़ना है वो हम पढ़ने जा रहे हैं क्लिक का। सही है। तो जो जो इवेंट हम पढ़ते जाएंगे ना, यहाँ पे H1 में उसका नाम लिखते रहेंगे ताकि आपको पता लग जाए कि यार कितने इवेंट्स पढ़ चुके हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं क्लिक। सही है। अच्छा, क्लिक के लिए ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई चीज़ होनी चाहिए इसमें मैं क्लिक करूँ। तो मैं एक बटन बना लेता हूँ यहाँ पे, सिंपल सा। ठीक है, एक डेव लिया मैंने, इसके अंदर मैंने बनाया एक अदद बटन। सही है। और ये मेजर टॉपिक है इवेंट्स, क्योंकि आप इसी के थ्रू अपने HTML से इंटरेक्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ मिला के यूज़ करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे एक बटन लिख बनाया और उस पर लिख दिया क्लिक मी। सही है। अच्छा, बूटस्ट्रैप लगी हुई है यहाँ पे, तो बल्कि छोड़ दें बूटस्ट्रैप को अभी, वो भी अलग कहानी हो जाएगी थोड़ी सी। हटा देते हैं बूटस्ट्रैप को। सही है। बटन दिख रहा है आपको? मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। सही है। स्टाइलिंग पे भी हम नहीं जा रहे, स्टाइलिंग हमारा अभी फोकस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखें क्लिक हो रहा है इस पर। ठीक है, आई होप नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को पीछे की, लेकिन क्लिक हो रहा है इस पर। अच्छा जी, अब भाई इसके क्लिक पे मुझे कुछ करवाना है। मैं चाह रहा हूँ क्लिक पे अलर्ट खुल जाए सिंपल, या एक मेरे पास सिंपल कंसोल आ जाए। सही है। तो किस तरीके से होगा, पहले हम बात करते हैं ES5 के हवाले से। ज़्यादा ES5 में क्या होता था? ES5 में ये होता था कि अच्छा, अब जितने भी आप इवेंट से जब भी डील कर रहे होंगे ना, हम यूज़ करते हैं फंक्शनल अप्रोच। फंक्शनल अप्रोच से क्या मुराद है कि आप जो भी काम करोगे ना, बेहतर ये है, जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि आप हर चीज़ को फंक्शन बना बना के काम करो। सही है। यहीं पे आपको एक और चीज़ सीखने को मिलेगी कि फंक्शन पॉइंटिंग क्या होती है, फंक्शन कॉलिंग क्या होती है, जो आपको पढ़ाया था लास्ट टाइम। सही है। वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें देखेंगे टाइम टू टाइम। सबसे पहले भाई फंक्शन बनाना आप लोगों को आता है? सबको आता है? मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे, कॉन्स्ट डिस्प्ले नेम। सही है। कौन सा फंक्शन बनाया मैंने? ये एरो फंक्शन। और ये फंक्शन क्या करेगा भाई, ये सिंपल कंसोल कराएगा मेरा नाम। सही है। सिंपल सा, कोई मुश्किल कोड तो नहीं लिखा मैंने अभी तक, सबको क्लियर हो रहा है क्या चल रहा है। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि इस फंक्शन को मैं कॉल कराऊं इसके क्लिक पे। अच्छा सिंपल, अगर मैं आपसे बोलूं ऐसी कॉल करा दें, वो तो आपको आता है। आप क्या करेंगे, आप यहां पे आएंगे, सिर्फ इसको कॉल कर देंगे। फंक्शन याद है ना, भूल गए? ठीक है, तो कॉल हो गया सिंपल ही तो, लेकिन क्लिक का वेट ही नहीं किया इसने मेरे तो, क्योंकि ऑब्वियसली बात, जैसी जावा के रन हुई फंक्शन कॉल हो गया। मुझे क्या करना है, इसके क्लिक पे कॉल करवाना है। अब ES5 के अंदर किस तरह होता था काम, ES5 में काम ऐसे होता था, और वो थोड़ा मुश्किल होता था। किस तरीके से, आपको ना हर इवेंट को उठा करके HTML के अंदर लेके जाना पड़ता था। HTML का सहारा लेना पड़ता था आपको ES5 में। किस तरीके से भाई, जो कि अब हम यूज़ नहीं करते, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि होता कैसे था। वो काम ऐसे होता था कि आप यहाँ क्लिक पर आओगे। अब जावास्क्रिप्ट में इसका नाम क्या है, ऑन क्लिक। जावास्क्रिप्ट कह रहा हूँ, ES5 के अंदर ऑन क्लिक। तो हम यहाँ पे आके एक एट्रीब्यूट लिखते हैं। अच्छा, एट्रीब्यूट बताया था लास्ट टाइम मैंने क्या होता है आपको, एट्रीब्यूट ये एट्रीब्यूट एक तरीके से, क्योंकि ओपनिंग टैग में पास कर रहा हूँ मैं, ऑन क्लिक। अब इस क्लिक के ऊपर हम क्या करते थे, जो हमारा फंक्शन है उसे कॉल कर देते जाके। ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ऑन क्लिक, अपना फंक्शन उठाया यहाँ पे और कॉल कर दिया। ये तरीका था ES5 का। मैंने सेव किया, रिलोड किया, कॉल नहीं हुआ। अब मैं कर रहा हूँ इस पर क्लिक, हो रहा है कॉल। जितने बार क्लिक करता जाऊंगा कॉल हो रहा है फंक्शन। ये इस तरह सिंपल ES5 में होता था ऑन क्लिक इवेंट। अब लेकिन अच्छा ये मैंने बताया ना एक तरीका ES5 में कैसे होता है। तो अगर क्लिक इवेंट के हवाले से बताया जाए तो ऑब्वियसली बात है सारे इवेंट्स में भी ऐसे होता होगा फिर। सही है, मैं सबका नहीं बताऊँ कर करूँ कि ES5 हमें यूज़ नहीं करनी है, हम ES6 पे हमें काम करना है जाके। तो ES5 में इस तरीके से होता था, लेकिन अब ये तरीका हो गया पुराना।
हम इसको यूज़ नहीं करते, मैं कॉपी करके इसको कमेंट कर देता हूँ। अब क्या करते हैं भाई, अब हर चीज़ को उठा के जावास्क्रिप्ट में लाते हैं। अब मगर मुझे इस बटन पे क्लिक करवाना है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस बटन पे क्लिक करूँ और मेरा ये वाला फंक्शन जो डिस्प्ले नेम है ये कॉल हो जाए। तो पहले मुझे बटन को उठाना पड़ेगा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में। कैसे उठाऊँ भाई मैं? भाई क्यूरी सिलेक्टर या किसी भी और इस तरीके से मैं उठा सकता हूँ। सही है, मैं आता हूँ, मैंने इसको बटन को एक आईडी दे दी यहाँ पे। सही है, क्लिक बटन के नाम से या कुछ भी आपका दिल चाहे उसको आईडी दे दें। ठीक है, सेव किया इसको और यहाँ पे सबसे पहले तो इस बटन को आप उठा लें। कॉन्स्ट क्लिक बटन इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसको मैं बंद ही कर देता हूँ, काम करता हूँ, जूम हुआ है, फायदा नहीं है खोलने का। सही है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट इन बाय आईडी और यहाँ पे लाके इसकी आईडी को पास कर देंगे। उठ जाएगा ये बटन या कोई मैंने गलती करी है यहाँ पे? सबसे पहला स्टेप हुआ आपका चेक करना है आपने। आ गया बटन? आ गया भाई। अच्छा जी, बटन तो आ गया। अब ये मुझे इवेंट इस पे करवाना है। अब जो चीज़ बता रहा हूँ ना, इसको ज़रा गौर समझेंगे कि मैं एक ही दफ़ा बताऊंगा, ये आगे सिर्फ यूज़ करूंगा, बस बताऊंगा नहीं कि क्या कर रहा हूँ। अभी बता रहा हूँ, एक दफ़ा ज़रा गौर सुन लेगा, एक ही दफ़ा में कोशिश करेंगे अभी समझ में आ जाए तो। सवाल अगर नहीं भी आया तो पूछना, सवाल दोबारा बता दूंगा, लेकिन आगे हमें मैं सिर्फ इसको यूज़ करके दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा नहीं उस टाइम के मैं क्या कर रहा हूँ। सही है, रिकॉर्डिंग ऑन है, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ यहाँ नहीं, आप आगे रिएक्ट पढ़ेंगे वहाँ भी आपकी चीज़ काम आएगी। ये एक जर्नल कॉन्सेप्ट है, मतलब कोई स्पेशल जावास्क्रिप्ट या इवेंट्स का कॉन्सेप्ट नहीं, जर्नल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब सवाल है भाई, क्लिक का बटन तो उठ गया मेरे पास जिससे मुझे करवाना है इवेंट। अब इसको कॉल कैसे करवाएं? ES6 में इवेंट कॉल कैसे होता है भाई? ES6 में क्या होता है, जिस पे आपने कॉल करवाना है ना इवेंट, पहले उसको उठा लिया, हमने उठा लिया उसको। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लिक बटन डॉट, हमारे पास एक फंक्शन आता है ES6 में जिसका नाम होता है ऐड इवेंट लिसनर। इसके नाम से आपको लग रहा है इवेंट लिसनर, यानी कि इवेंट को लिसन करेगा ये आपसे दो चीज़ें लेता है, तीन भी लेता है, लेकिन तीसरी ऑप्शनल होती है, उसको अभी हम छोड़ देते हैं। अभी हमें सिर्फ क्या याद रखना है, दो चीज़ें लेता है ये। सबसे पहला इवेंट का नाम, कि आप कौन सा इवेंट अप्लाई करना चाह रहे हो। मैं आपको बता चुका हूँ, ऑन क्लिक ES5 में ऑन क्लिक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा। आप यहाँ पे आओगे, आ गया क्लिक। सही है, पहला तो ये हो गया। सेकेंड चीज़, ये आपसे लेता है एक कॉल बैक फंक्शन, एनोनिमस कॉल फंक्शन पढ़ चुके ना हम लोग, जैसे फॉर ईच वगैरह में बनाते थे, मैप में बनाते थे, बिल्कुल ऐसे एक कॉल बैक फंक्शन लेता है आपसे। तो मैंने यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन पास कर दिया। इस फंक्शन के अंदर आपको वो लॉजिक आप लिखोगे जो आप चाह रहे हो कि इस क्लिक पे जो काम परफॉर्म हो, इस क्लिक पे जो काम परफॉर्म हो आप वो यहाँ रख दोगे। अब इसमें बहुत सारे तरीके हैं, आप फंक्शन बनाना नहीं चाह रहे, आप कह रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा फंक्शन बनाए काम करना, कोई मसला नहीं है। आप क्या करें, आपको ये आपकी मेन लॉजिक ये है ना, आप इसको यहाँ से कॉपी करें, कट करें, कॉपी कर लेता हूँ, कट नहीं कर रहा, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया मैंने इसको। सही है, बस इतना सा काम है। इस तरीके से हमारा इवेंट, ये मैंने इवेंट को बाइंड कर दिया। अब ये मेरा वेट करेगा, क्लिक इवेंट ना, इस जब वेट करेगा भाई, जब तक क्लिक नहीं होगा ये फंक्शन कॉल नहीं करेगा वो। ठीक है, चेक करते हैं, रिलोड किया मैंने, हो रहा है कॉल। तो इस तरीके से यहाँ पे हम काम करते हैं। अब इसमें दो तीन तरीके हैं। एक तरीका मैंने ये यूज किया कॉल बैक फंक्शन वाला। सही है, आप जरूरी नहीं कि कॉल बैक फंक्शन ही पास होगा हर हाल में। यहाँ पे भाई फंक्शन ही पास करना है ना यहाँ पे, या नहीं करना? तो आप ये फंक्शन बना चुके हो यहाँ पे, तो आप डायरेक्टली इसको भी पास कर सकते हो। सही है, अब यहाँ पे ना दो चीजें, एक होता है फंक्शन पॉइंट करना, जरा गौर सुनिएगा इस बात को, एक होता है फंक्शन पॉइंट करना, एक होता है फंक्शन कॉल करना। मुझे डिस्प्ले नेम कॉल कराना है यहाँ पे, मैंने इसको उठाया और यहाँ पे पास कर दिया। सही है, क्लियर है? डिस्प्ले नेम एक क्लिक ऐड इवेंट लिस्टनर दो चीज लेता है आपसे, एक इवेंट का नाम और एक फंक्शन। इवेंट का नाम लिख दिया मैंने क्लिक, और फंक्शन भी पास कर दिया यहाँ पे मैं, तो इसका मतलब ऑल गुड है, सब सही चलेगा, ऑब्वियस सी बात है। ऐसा है, ऐसा नहीं है? चेक करते हैं भाई।
मैंने किया रिलोड। अच्छा एक मिनट, डिस्प्ले नेम, मुझे उसका एरर आ गया स्कोप का कि मैंने फंक्शन को बनाया हुआ, नीचे देखें एरर पढ़ें क्या लिखा हुआ है, अनकॉज रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस डिस्प्ले नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन। ये एरर पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा क्या मसला है, एरर पढ़ना भी सीखें। ठीक है, तो इस फंक्शन को उठा के हम पढ़ ले जाते हैं, तब सबसे टॉप पे। सही है भाई, अब तो सब सही चलेगा। रिलोड करता हूँ मैं, चल रहा है सब सही? रिलोड क्या मसला है? खुद ही चल गया, क्लिक का वेट ही नहीं किया इसने मेरे। क्यों? क्योंकि मैंने फंक्शन यहाँ पे देखे कॉल किया हुआ है। इसका मतलब अब ये मैंने जैसे इसको इंस्ट्रक्शन में ना कॉल करने की, ये क्लिक का वेट नहीं करेगा, जावास्क्रिप्ट जैसी लाइन नंबर 8 पे आएगा उसको चला देगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं फंक्शन कॉल करना। अब जब भी ऐड इवेंट लिस्टनर के अंदर अगर आप फंक्शन पास कर रहे हैं ना, तो आप अगर डायरेक्ट आपने फंक्शन बनाए काम किया हुआ है, आपको आप चाहते हैं यार मैं कॉल बैक फंक्शन नहीं बनाना चाह रहा, मैं फंक्शन बनाया है, मैंने उसको मैं यूज करूंगा। ऐसे मैंने एक फंक्शन बना के रखा हुआ है डिस्प्ले नेम का, मैं चाह रहा हूं कि मैं इसी को यूज करूं, मैं अलग से फंक्शन क्यों बनाऊं बिला वजह। तो आप क्या करेंगे, फंक्शन कॉल नहीं करेंगे, इसे कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। ये मैंने फंक्शन कॉल किया, मैं करूंगा फंक्शन पॉइंट, ये मैंने फंक्शन कर दिया पॉइंट, कॉल नहीं किया मैंने। अब ये मेरा वेट करेगा फंक्शन एक क्लिक होने का, जब तक क्लिक नहीं होगा ये कॉल नहीं होगा। चेक करते हैं भाई, सेव किया मैंने, नहीं आया? सही है, इस चीज को हम कहते हैं फंक्शन पॉइंटिंग। और सिर्फ ये यहां नहीं, हर जगह यूज होती है। आप आगे रिएक्ट पढ़ो, नोड जेएस पढ़ो, आप हर जगह इसको यूज करोगे, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कौन बताया क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं तो बगैर क्लिक के हमारा वो रिप्लाई आंसर आ रहा है, अगर पॉइंट अलग यूज कर रहे हैं तो बटन क्लिक के पर आंसर आ रहा है। सुन लिया भाई? नहीं नहीं, दोबारा नहीं बताएंगे, बस सुन लिया आप, वीडियो देखना, उनसे उनसे पूछ लेना, जिससे पीछे बातें कर रहे थे ना तो उससे ही पूछ लेना, उसको बता देना भाई। सही है, ठीक है भाई। तो फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन पॉइंटिंग ये चीज होती है। अब एक मसला है यहाँ पे। मसला क्या है? अच्छा, मेरी जो मैंने अप्रोच बताई है इसमें कोई इश्यू आ सकता है कभी, जो मैंने बताया भी आपको? क्या भाई, जरा यहाँ पे जरा देखें, सवाल की एक मैंने जरा बताया, अब जिसने गौर से सुना है तो वो बता सकता है। मैंने जो आपको 2 अप्रोच बताई है यहाँ पे, एक मैंने बताई है फंक्शन कॉल करने वाली, जो कि भाई गलत है, ये तो ऑब्वियसली बात है, वेट ही नहीं कर रहा। एक फंक्शन पॉइंट करने वाली है। तो इस सिनेरियो में कभी कोई मसला आ सकता है क्या कोई? कॉल बैक यानी कि फंक्शन लेता है, अब वो हम एनोनिमस कॉल बैक फंक्शन बनाते हैं उसको, लेकिन अब ये भी तो फंक्शन ही एक तरीके से, पर फंक्शन लेता है, आप ये याद रख लें, सिंपल एक फंक्शन लेता है। जी, मसला कोई नहीं आ सकता? नहीं नहीं नहीं, आईडी नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस वाली लाइन। देखिए मसला कब आएगा, तुम सही से दबा के लाते मारो इस पे, वहां फेंक दो दीवार में। मुझे पिकनिक पे आए हो कि तुम आराम से लेट बैठ के? भाई मसला कब आएगा? अभी तो ये मैं स्टैटिक ले रहा हूं सिर्फ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये जो नेम है मेरा, ये हुआ डायनेमिक। अगर यानी जो नेम है ये, आपको मैंने बैक टेस्ट पढ़ा दी है? नहीं पढ़ा है अभी, सही है। मुझे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन करनी है, प्लस लगा कर सकते हैं, पता होगा आपको ये, तो बस वही करना है मुझे। यहाँ पे मैंने प्लस लगाया यहाँ पे। अब ये जो नेम है यहाँ पे, ये नेम समझ लें यहाँ से आ रहा है, माई नेम। पैरामीटर आर्गुमेंट पढ़े आपने फंक्शन में? अगर मुझे इसको डायनेमिक करना है तो मैं क्या करूंगा, पैरामीटर आर्गुमेंट लूंगा, ऑब्वियसली बात है फंक्शन में। तो माई नेम, सही है। अब इसका मतलब कि भाई जो भी इसके पैरामीटर में आएगा ना वो यहाँ पे लिखना है मुझे। अब पैरामीटर में वैल्यू कहां से आती है? आर्ग्यूमेंट्स। भूल गए भाई, सब भूले मैं। फंक्शन जब कॉल करते हैं तो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, वहां से आती है। अब ये मसला आ गया, डिस्प्ले नेम के अंदर अगर मुझे कोई पास करना है तो मुझे कॉल तो करना पड़ेगा इसको हर हाल में, नहीं करना पड़ेगा? मुझे अपना नाम देने के लिए कॉल तो करना पड़ेगा ना भाई इसको। और अगर मैं कॉल करूंगा तो क्या होगा, ये वेट ही नहीं करेगा मेरा।
क्लिक का। मसला है नहीं मसला, पहले तो मसला समझे कि मसला समझ में आया आपको क्या है, सोल्यूशन में जाएंगे बाद में, वो तो पहले भी समझा दिया था ये। सुने भाई, मेरे पास ये फंक्शन है, मुझे इसको कॉल करना है। मैं क्या चाह रहा हूं, मैं इस अप्रोच पे जाना चाह रहा हूं कि मैं अलग से फंक्शन नहीं क्रिएट करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूं कि जो मैंने फंक्शन बनाया मैं उसी को यूज करूं। तो मेरा बनाया फंक्शन डिस्प्ले नेम है। अब अगर मैं इसको यूज करना चाह रहा हूं यहाँ पे, तो ये एक मुझसे पैरामीटर ले रहा है यहाँ पे। अब जब पैरामीटर ले रहा है इसका मतलब मुझे पैरामीटर में जब कोई चीज भिजवाते हैं, कहाँ से भिजवाते हैं, आर्ग्यूमेंट से भिजवाते हैं, और आर्ग्यूमेंट भिजवाने के लिए फंक्शन को कॉल करना जरूरी होता है। अब जब फंक्शन को कॉल करूंगा आर्ग्यूमेंट भिजवाने के लिए, तो ये तो फिर मेरा वेट ही नहीं करेगा, कॉल हो जाएगा पहले ही। कैसे? ऐसे अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते हैं यहाँ पे भाई, रूल्स हैं। तो भाई मसला है ये। तो अगर ये वाला आपके पास रीजन आ गया, इस तरह का कुछ सिनेरियो आ गया, तो फिर आप क्या करेंगे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। आपको पता है कॉलबैक फंक्शन लेता ही है, कॉलबैक बनाए, उसके अंदर रख के कॉल कर दें इसको, सिंपल। ये 3 अप्रोच होती हैं यहाँ पे। एक तो भाई आप फंक्शन नहीं बनाना चाह रहे, डायरेक्ट काम कर लें। अगर आपके पास बना बनाया फंक्शन है तो उसको रखना चाहते तो उसको पॉइंट कर दें, लेकिन पॉइंट सिर्फ उस वक्त कर सकते हैं जब वो फंक्शन कोई पैरामीटर आर्गुमेंट ना लेता हो, उस वक्त आप पॉइंट कर दें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो फंक्शन कोई पैरामीटर आर्गुमेंट रिसीव करता है तो फिर आपको कॉलबैक के अंदर रख के उसे कॉल करना पड़ेगा। हाँ कोई मसला नहीं है, नेस्टेड फंक्शन जितने आप बना लो कोई इशू नहीं होता। ये तो एक लाइन है, सपोज करें ये फंक्शन में 1000 लाइन का कोड हुआ, फिर 1000 लाइन उठा के रखेंगे, और यही अभी तो मैं काम करवा रहा हूँ सिर्फ एक जगह, मेरे पास 10 किस्म के बटन है जहां मुझे सेम काम करवाना है, तो मैं क्या 10 जगहों पे उठा कोड कॉपी पेस्ट करूंगा, फिर तो मुझे फंक्शनल अप्रोच पे जाना पड़ेगा। सिनेरियो के हिसाब से यूज होता है, तीनों तरीके आपको पता होने चाहिए, कौन सा क्या यूज करना है किस वक्त, वो डिपेंड करता है आपके इस वक्त की सिचुएशन क्या है, डिपेंड करता है, तीनों तरीके यूज होते हैं। कमिट कर दूं? ठीक है भाई कर देता हूँ। पॉइंट वाला यार, माउस नहीं है यहाँ पे, मसला हो रहा है काम करने में। सही है भाई। फंक्शन कॉलिंग फंक्शन पॉइंटिंग में क्या डिफरेंस होता है समझ में आ गया? कोई सवाल यहाँ तक क्लियर है? बेनिफिट बता तो दिए बेनिफिट। अगर आपका फंक्शन पैरामीटर आर्गुमेंट वाला आ गया आपके पास तो फिर आप यूज नहीं कर सकते पॉइंटिंग को, आपको कॉल ही करना पड़ेगा। हाँ पॉइंटिंग, हाँ पास नहीं कर सकते। अगर पास करना है आपको तो फिर आप पॉइंट नहीं लगा सकते, क्योंकि वो फौरन से कॉल होगा, आपका वेट ही नहीं करेगा। फिर आप कॉल बैक बनाओ, एक कॉल बैक के अंदर रख के उसको पास करवा दो। ये जर्नल अप्रोच है, ये स्पेसिफिक कोई इवेंट से रिलेटेड नहीं है, ये जर्नल अप्रोच है। जब पैरामीटर होंगे आपके पास, जब कोई ऐसा फंक्शन है जो पैरामीटर लिया तो आपको आर्गुमेंट ऑब्वियसली बात है भिजवाने पड़ेगा। कॉलिंग टाइम पे देते ना आर्गुमेंट्स, कहाँ देते हैं? क्लियर है यहाँ तक? भाई किसी का सवाल है तो दोबारा पूछ लो, दोबारा बता दूंगा, लेकिन बाद में मैं सिर्फ यूज करूंगा इसको बस। उस टाइम कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बताऊंगा भी नहीं। अभी पूछना, अभी पूछो। रिपीट कर देंगे सर ये अपन ने पहले तो मतलब ये हो रहा था कि अपन इसको फंक्शन ऑपरेट करते हैं, तो हम पीछे लगा रहते हैं। मसला होगा ना, स्कोप का मसला है ना, हर चीज पहले बनाई जाती है उसके बाद कॉल की जाती है। तो पहली क्लास में बताया था। क्या हुआ भाई? यही वजह है। चलो ये वजह तो फिर सही है भाई। दोबारा बता रहा हूँ सुन लें भाई। कितना जूम मुझे नहीं दिखेगा, फिर कितना जूम करवाओगे? आगे आ जाओ ना, आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे सामने। चश्मा लगा के नजर नहीं आ रहा भाई, आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ इधर, जिसको दिख नहीं रहा।
दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा? भाई तुम जगह पोजीशन चेंज करो अपनी थोड़ी सी। और इधर हो जाओ, एक काम करो इधर भाई कितना जूम करूं, स्क्रीन से बाहर आ जाएगा कोड निकल के। भाई सबको दिख रहा है? पहले तो ये बता दो, बाद में क्लास स्टार्ट करूंगा, पहले दिखना चाहिए सबको। स्क्रीन दिख रहा है तो मैं भाई हीरो दिख रहा है? पीछे वाले जितने भी बैठे हैं बस सही है, इतना जूम काफी है। यहां तक कोई सवाल? दोबारा बता रहा हूं, सुन लें। देखें, फंक्शन एक होती है फंक्शन कॉलिंग, एक होती है फंक्शन पॉइंटिंग। फंक्शन कॉलिंग का मतलब जब भी आएगा ना फंक्शन कॉल करना, इट मीन्स कि आपने 2 राउंड ब्रैकेट लगाने हर हाल में, ये कॉल हो जाता है। पॉइंट का मतलब सिर्फ फंक्शन का नाम लिख दो बस, ये हो गया फंक्शन पॉइंटिंग। अब क्या सिनेरियो होगा कि मुझे फंक्शन कॉल करने की नीड पड़ेगी, क्या सिनेरियो होगा फंक्शन पॉइंट करने की नीड पड़ेगी। अगर आपके पास, सबसे पहले तो ये कि अगर आपके पास फंक्शन है ही नहीं, फंक्शन आपने बनाया ही नहीं है, आपके पास सिर्फ कोड है, तो आप क्या करें, सिंपल, आपको पता है ऐड इवेंट लिस्टनर 2 चीजें लेता है, ठीक है। एक फंक्शन इवेंट का नाम, एक लेता है फंक्शन कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। देखिए कॉल बैक फंक्शन कोई मतलब इटसेल्फ कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है। कॉल बैक फंक्शन का मतलब ये होता है कि एक फंक्शन के अंदर मैं दूसरा फंक्शन पास कर दूं, इसे कहते हैं कॉल बैक फंक्शन, सही है। तो आप डायरेक्ट उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर रख के भी काम सारा करते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपका एक फंक्शन बना हुआ है, आप चाह रहे हैं कि मैं उसको यूटिलाइज करूं, तो आप फंक्शन पॉइंट कर सकते हैं उस सूरत में जब आपका फंक्शन पैरामीटराइज ना हो, मतलब कि कोई पैरामीटर आर्गुमेंट उसके अंदर ना हो, तो आप सिंपल पॉइंट कर दें तब भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास जो फंक्शन है वो पैरामीटराइज है, इट मीन्स कि उसमें पैरामीटर आर्गुमेंट से डेटा आता जाता है, तो फिर आप कॉल नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ पे कॉल कर दिया तो वो फिर वेट नहीं करेगा आपके इवेंट का, वो डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। तो आपने, लेकिन आपका मजबूरी है, आपके पास फंक्शन भी पैरामीटराइज है तो, और आप उसको यूटिलाइज भी करना चाह रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, आप एक बनाए कॉल बैक फंक्शन, उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर रख के अपने फंक्शन को कॉल कर दें। बेहतर यही होता है कि आप एक कॉल बैक बनाए, उसके अंदर रख के अपना फंक्शन कॉल करें। मर्जी होती है आप, मैंने कहा ना सिनेरियो पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास सिनेरियो क्या है। हर जगह पे डिफरेंट सिनेरियो के हिसाब से काम होता है, आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीजें होती हैं। ये जो हमने फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया है जिसके अंदर हमने आर्गुमेंट, ये हमारा कॉलबैक फंक्शन के अंदर है वाला जी, ये कॉल बैक कहलाएगा। जब उसके अंदर आ गया तो इसका स्कोप तो फंक्शन स्कोप हो गया, तो फिर ऊपर वाला कैसे उसको एक्सेस कर रहा है और फिर क्या। जब भी फंक्शन कॉल होता है ना, फंक्शन जाता है जहां डिफाइन हुआ है, अब वो जिस स्कोप में भी डिफाइन हुआ वो उसका मसला नहीं है, वो किसी भी स्कोप में डिफाइन। और पहली बात है, मेरा जो फंक्शन डिफाइन किया मैंने ग्लोबल स्कोप में किया हुआ है। कॉल भले मैं यहाँ कर रहा हूँ लेकिन डिफाइन तो मैंने टॉप पे किया हुआ है ना, तो वैसे ही ग्लोबल है। हाँ, मसला जब आता जब मैं इसको किसी नेस्टेड यहाँ ब्लॉक के अंदर डिफाइन करता, कॉल बाहर कर रहा हूँ, तो फिर मसला आता स्कोप का, फिर इशू आता स्कोप का। अगर ग्लोबल जाओ तब भी एक्सेस हो जाएगा। नहीं, फिर ऐसे नहीं होगा ना, मसला आएगा ना, वही तो कह रहा हूँ। किसी भी चीज़ के नेस्टेड अगर हुआ तो मसला आएगा। अभी तो मैंने डिफाइन किया हुआ है बिल्कुल बाहर, हर चीज़ से बाहर, तो वो तो वैसे ही ग्लोबल में चल रहा है। कॉल मैं उसको कहीं भी कर सकता हूँ, किसी भी नेस्टिंग लेवल पे कॉल कर सकता हूँ उसको। मसला आता है चीज़ की क्रिएट होने का, उसको कॉल करने का मसला नहीं आता कभी भी स्कोप में। क्लियर है यहाँ तक? कॉलबैक क्यों यूज करना सर? भाई अभी तो बताया है, क्या हो गया। कॉल बैक ये लेता है, इसकी प्रॉपर्टी है कि सेकंड पैरामीटर कॉल बैक फंक्शन लेता है। अब आपकी मर्जी है, आप कॉल बैक बना दो या आप अपना फंक्शन यूटिलाइज कर लो, या आपकी मर्जी है। आगे बढ़ते हैं भाई। क्लिक क्लियर है? सही है भाई। पहला इवेंट था क्लिक, ये बहुत ज्यादा यूज होता है इवेंट, तो और इतना कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल कि क्लिक पे आपने जो भी काम परफॉर्म कराना है आप इसमें करवा सकते हो। नेक्स्ट इवेंट पे मूव करते हैं भाई, ऑन सबमिट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट ES5 में ऑन सबमिट है, तो यहाँ क्या होगा, सबमिट हो जाएगा। अच्छा, ये इवेंट याद रखिएगा, ये इवेंट सिर्फ और सिर्फ लगता है फॉर्म के ऊपर। किस पे लगता है? फॉर्म के ऊपर लगता है, अदरवाइज इसको आप और कहीं भी यूज नहीं कर सकते। अच्छा, जो ये इवेंट्स पढ़ा रहा हूँ ना यहाँ पे मैं, ये बिल्कुल एज इट इज उठ के रिएक्ट में गए मैं, तो जरा यहाँ अच्छे से पढ़ लेंगे तो वहाँ पे कम मेहनत करनी पड़ेगी आपको अपने ऊपर। सेम, बिल्कुल सेम है, कुछ फर्क है, बिल्कुल सेम नहीं है, कुछ कुछ डिफरेंस है, लेकिन मेजॉरिटी पार्ट 90% 80% सेम ही है।
सबमिट 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 इवेंट। आपने इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑन कराया ना, लेकिन अगर वो पहले में हम लोग जो कराते थे वो HTML में होता था, ऑन क्लिक होता वो ES5 में होता था। था। हाँ HTML में यूज होता है। इसमें एक क्लिक नहीं चलेगा HTML। यहाँ पे आपका क्लिक चलेगा। आईडी के थ्रू, आईडी के थ्रू, आईडी के थ्रू? आईडी से हो रहा है। आईडी से तो मैंने उठाया हुआ है इसको सिर्फ। आप जिससे भी क्लास से उठा दो, क्लास से उठा लो। क्लिक कर, क्लिक आईडी से नहीं हो रहा, क्लिक हो रहा है कि जिसके ऊपर मैं इवेंट फायर कर रहा हूँ। इसे कहते हैं इवेंट फायर करना या इवेंट ट्रिगर करना। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी यही कहलाई जाती है, या तो इवेंट फायर करना, इवेंट ट्रिगर करना, ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट हमने जो इवेंट पढ़ा है वो क्या पढ़ा है भाई? क्लिक। ये खत्म करने हैं आज भाई, और कोशिश मुझे ये कि मेरी आज मैं आपको दो चीज़ें और पढ़ाऊँ, स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर। तो कोशिश करना है कि हो जाए। सही है। सेकंड पे आते हैं भाई, सबमिट। अब इसके लिए मुझे ऑब्वियस बात है फॉर्म बनाना पड़ेगा। मैं बिल्कुल एक मिनिमल सा फॉर्म बना देता हूं। फॉर्म के अंदर सिंपल हम दो फील्ड रखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, एक डिव बनाया मैंने यहाँ पे, इसको मैंने एक अदद दे दी क्लास ईमेल, और इसके अंदर क्या है भाई, एक लेबल है मेरे पास, और ये आ गया यहाँ पे आपका ईमेल। स्टाइलिंग वगैरह भाई मैं कुछ भी नहीं करूँगा, सिर्फ मेरा फोकस अभी उस चीज़ पे, लॉजिक पे, इनपुट ईमेल। सही है, तो पता है ना क्या चल रहा है। HTML तो पढ़ के आ चुके ना सब, चीज़ें तो नहीं बताने की जरूरत नहीं है मुझे अभी। एक चीज़ मुझे आई होप मुझे पता है कि वो नहीं पता हो कि आपको मुझे बताऊंगा वो HTML में, हो सकता है पता भी हो, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि आपको नहीं पता होगा। बताता हूँ, भी आएगा। ठीक है, ये हो गया ईमेल। चेक करते हैं भाई किस तरीके से दिख रहा है ये। सही है, थोड़ा सा मैं इसको मार्जिन टॉप अप दे देता हूँ ताकि इससे अलग हो जाए थोड़ा सा। ये फॉर्म पे आते हैं, स्टाइलिंग इनलाइन स्टाइल दे रहा हूँ इसको मैं। सही है, बस इतना अभी फिलहाल काफ़ी है। ईमेल हो गया भाई, इसी की निकाल लेता हूँ मैं कॉपी, और जहाँ जहाँ आ रहा है ईमेल वहाँ वहाँ मैं कर देता हूँ पासवर्ड। सही है, ईमेल हो गया और पासवर्ड हो गया। सही है, गैप देंगे बस, स्टाइल स्टाइल नहीं दे रहे। मार्जिन टॉप, बस काफ़ी है इतना हमारे लिए। सही है, प्लेस होल्डर वगैरह की नीड नहीं है, दे देगा आप लोग बाद में। सही है, पता है प्लेस होल्डर क्या होता है? वो क्या था जो मुझे पता बता रहा हूँ, उसी पे जा रहा हूँ। देखिए मैं बनाता हूँ यहाँ पे बटन, और मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई एक सबमिट बटन है, कि फॉर्म सबमिट भी तो करना है मुझे। सबमिट हो गया यहाँ। सही है, नहीं सही है, इसका ऐसे सही है, अच्छा लग रहा है। तो याद रखिएगा, इनलाइन स्टाइलिंग कभी भी नहीं करते हम। सही है, ये बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती, बैड प्रैक्टिस होती है। इनलाइन स्टाइल, मैंने इनलाइन स्टाइल किया ना, हर एक को पकड़ पकड़ के स्टाइल दे रहा हूँ, ये कभी भी नहीं करते, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। हम हमेशा क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल CSS बनाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। क्योंकि अभी मैं सिर्फ, क्योंकि मैंने बताया आपको फोकस स्टाइलिंग नहीं है यहाँ पे, हमें इवेंट्स समझने हैं बस क्या होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया। लेकिन ये कभी भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती इनलाइन स्टाइलिंग। अच्छा भाई, अब मुझे करना है फॉर्म सबमिट। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे आके ईमेल लिखूँ, कुछ भी लिखा मैंने ईमेल यहाँ पे, कुछ भी पासवर्ड लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे करना है सबमिट। तो सबमिट पे क्या करूँगा, क्लिक इवेंट लगाऊंगा, उसके बगैर सबमिट नहीं कर सकता। कैसे भाई, मेरा सवाल सुनो पहले। क्या है सवाल मेरा? ये है कि मुझे फॉर्म सबमिट करना है,
मैंने यहाँ पे कुछ भी ईमेल लिख के टाइप करी, मैंने कुछ भी पासवर्ड लिखा, अब मुझे करना है सबमिट इस क्लिक के ऊपर, मैं चाह रहा हूँ बटन पे क्लिक करूँ, सबमिट पे फॉर्म सबमिट हो जाए। तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं बताओगे, मैं बता चुका हूँ। और कोई पता है जरा, सबमिट हो जाएगा क्लिक करने पे, कैसे सबमिट होगा? हाँ हाँ, तो क्या कैसे सबमिट करूंगा मुझे बताओ ना, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। इस सबमिट पे मैं क्या करूं ऐसा? भाई सबमिट पे क्लिक लगेगा, सबमिट इवेंट अभी बताया है थोड़ी देर पहले, सबमिट इवेंट आपका लगता है फॉर्म पे। ये फॉर्म नहीं है, ये क्या है? बटन है ये बटन है, बटन ऊपर फॉर्म है, मैं फॉर्म पे क्लिक नहीं कर रहा, मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए सबमिट पे आप बोलेंगे भाई क्लिक करके इस पे क्लिक इवेंट लगाएं, इसको टारगेट करें जावास्क्रिप्ट में, इस पे लगा दें क्लिक इवेंट, काम हो जाएगा उससे भी आपका। लेकिन बता दो भाई, तुम बता दो, ये बताना दो तुम्हें। दूसरा फॉर्म का भी हमारा पेड पॉइंट देखिए इसके, अगर मैं इस पे क्या नाम है सबमिट कुछ करना चाह रहा हूँ ना बटन, तो मुझे एक तो इसको टाइप सबमिट देनी पड़ेगी यहाँ पे बटन को पहले, ताकि इसको मैं सबमिट के काबिल बनाऊं। ठीक है, दूसरा मुझे एक काम ये एडिशनल करना पड़ेगा, दूसरा एडिशनल काम मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको उठा के क्लिक इवेंट पे लेके जाना पड़ेगा पीछे, ये करना पड़ेगा, दो काम करने पड़ेंगे। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि अगर मेरा जो बटन है जिसपे मुझे सबमिट करवाना है, कोई बात करनी है आपको, अगर आपके पास जो बटन है इसको सबमिट करवाना है, तो आप ये डबल काम करने के बजाय क्या करें, अपने बटन को उठा के क्या रखते हैं, फॉर्म में रखते हैं। अब आपका जो फॉर्म सबमिशन है ना, ये इस बटन की मोहताज नहीं है, आप इस इनपुट पे लिख के भी कुछ एंटर करेंगे ना, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपने अक्सर फॉर्म देखे होंगे कि आप कुछ लिख के एंटर करते हैं, फॉर्म सबमिट हो जाता है, देखा है ना आपने? तो वो आपके पास खुद ही सबमिट हो जाता है अगर आप फॉर्म के अंदर रखते हैं बटन को उठा के। अगर आपका बटन फॉर्म से बाहर है तो ऑब्वियसली बात है आपको फिर उसको अलग से पकड़ना पड़ेगा, क्लिक वगैरह लगा के उस पर काम करना पड़ेगा। लेकिन अच्छा तरीका क्या है कि आप इस 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा करने के बजाय बटन को कहाँ लिया है आपने, इस फॉर्म के अंदर। अब देखें यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो रहा है कैसे, इस यूआरएल को गौर से देखिएगा, इसका भी ये लास्ट क्या बनी हुई है अभी यहाँ पे, इंडेक्स और एचटीएमएल बनी हुई है। ठीक है, मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा, मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा एंटर। अच्छा ये ईमेल है तो इसमें मुझे यहाँ पे कुछ लगाना पड़ेगा। क्या हुआ, चेंज हो गई यूआरएल पूरी, इसका मतलब फॉर्म सबमिट हो गया। यहाँ पे आपको एक चीज और सिखाऊंगा कि फॉर्म का डेटा, अभी तक तो आपने फॉर्म सिर्फ यहाँ लिखना सीखा कि ईमेल में वैल्यूज लिखते कैसे हैं, इसको अगर मुझे गेट करना यूजर का डेटा, यूजर क्या लिख रहा है जावास्क्रिप्ट में, वो कैसे होगा, तो अभी हम सीखेंगे कि किस तरीके से फॉर्म से डेटा उठाते हैं जावास्क्रिप्ट में। भाई ये मुझे कहीं डेटा सेव करवाना है अगर, तो मुझे पहले उठाना पड़ेगा ना फॉर्म से, कैसे उठाऊंगा, तो वो अभी हम देखेंगे यहाँ पे, वो इवेंट्स में ही देखते हैं इसको भी। तो आके रिलोड करता हूँ मैं, ये यूआरएल खराब हो गई, इसको दोबारा से बना लेते हैं। सही है, ये हो गया यहाँ पे। अब एक काम करते हैं भाई, मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास सबमिट इवेंट है जो कहाँ लगता है, फॉर्म पे लगता है। ये पीछे जाओ जरा, जो भी है कहना सर शाम करें, क्लास हो रही है। सबसे पहले इस फॉर्म को उठाना भी पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, नहीं उठाना पड़ेगा। और याद रहे फॉर्म पे आपने उठाना है, फॉर्म को उठाना है, क्योंकि आप इवेंट कहाँ लगा रहे हैं, फॉर्म पे लगा रहे हैं। भाई इसको मैं आईडी वाईडी दे देता हूँ, कोई मैं दे दी यहाँ पे फॉर्म। अच्छा कॉपी करें इसको, जी फॉर्म उठ जाएगा। हाँ ना, दे दी ना आईडी। तो भाई यहाँ देख लो, छोड़ दो, बाद में पूछोगे बैठ के सर बता दें क्या कैसे हुआ था, तो पूरी कहानी खत्म होगी, तुम पूछोगे ये क्या है फॉर्म, ये क्या होता है, ये पूरी क्लास एंड हो जाएगी, ये पूछेगा ये फॉर्म क्या है भाई।
फिर मैं बोलूंगा किसी को भाई बता दो इसको, दोबारा कोई बता देगा, उसके बाद उससे पूछेगा हाँ दोबारा बोलना क्या कह रहे थे। छोड़ दो, कल को वो किसी अच्छी कंपनी में होगा, तुम ऐसे ही बैठे होगे, तुम इसी के आश्रय में रहोगे बस। सबको छोड़ दो, अपने आप को देखो बस, छोड़ दो, वो जो कर रहा है करने दो उसको। सही है भाई, फॉर्म गेट हो गया, चेक करते हैं। रिलोड किया मैंने पेज, अभी तक जितना पढ़ा है समझ में आ रहा है या सर पे से जा रहा है? फॉर्म आ गया मेरे पास, बस इस पे लगाना है मुझे अब इवेंट। सबमिट इवेंट याद रखिएगा, फॉर्म पे लगता है सिर्फ। फॉर्म कैसे लगाता हूँ, कैसे लगाऊं इवेंट? डॉट एड इवेंट लिसनर। पहला पैरामीटर क्या होता है यहाँ पर? इवेंट का नाम। क्या है नाम है इवेंट का भाई? सबमिट। आप यहाँ लिखें, ये आ गया सबमिट। सही है। सेकेंड स्टेप क्या होता है भाई? मैं कॉल फंक्शन में काम कर रहा हूँ अभी, ठीक है, मेरे पास कोई अलग से फंक्शन नहीं बना हुआ अभी। अब सबमिट हो गया, मैं चाह रहा हूं कि जैसे ही मेरा फॉर्म सबमिट हो ना, एक मेरे पास मैसेज आ रहा है कंसोल, मैं कंसोल करवा रहा हूँ फिलहाल एक मैसेज कि भाई फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, ताकि मैं चेक कर रहा हूँ मेरा इवेंट वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। अब यहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, और ये चीजें यही जावास्क्रिप्ट में बता रहा हूँ बस। अगर आपने मुझसे रिएक्ट पढ़ी तो चीजें कुछ भी नहीं बताऊंगा, ये सिर्फ रिएक्ट में यूज करूंगा, क्योंकि एज इट इज रिएक्ट में यही उठा के ऐसी रिएक्ट में रख दिया, समझ लें इवेंट्स को, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ सिंटैक्स का फर्क है और कोई डिफरेंस नहीं है। सारी बात जो बता रहा हूँ, अच्छा इसको जो टॉपिक है, क्योंकि फॉर्म से डील कर रहे हैं, इस टॉपिक का एक और नाम होता है फॉर्म हैंडलिंग, कि अपने फॉर्म को कैसे हैंडल करना है आपने। करेंगे, सब करेंगे इस पर, यहाँ वैलिडेशन भी लगाएंगे। सही है, लेकिन कोशिश करना है कि आज ही खत्म करें इसको, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है भाई। मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे पास मैसेज लिखा हुआ आ जाए, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। सही है, क्लियर है? अच्छा भाई, ये आ गया मेरा फॉर्म, मैंने कुछ भी लिखा है यहाँ पे। अच्छा, अभी मैंने इसके अंदर कोई वैलिडेशन ऐड नहीं करी हुई कि अगर मैं नहीं लिखूंगा तो फॉर्म सबमिट नहीं हो जाएगा। सबमिट तो होगा ऑब्वियसली बात हो कि मैंने कोई वैलिडेशन थोड़ी लगाई हुई, तो सबमिट तो जब भी हो जाएगा। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, जरा यहाँ चेक करिएगा कंसोल आ रहा है नहीं आ रहा। मैं सबमिट करने जा रहा हूँ फॉर्म, कंसोल देखें, कंसोल देखें गौर से। कंसोल तो आ रहा है भाई, लेकिन कंसोल आके फौरन जा रहा है, ये गौर करने वाली बात है। यहाँ दोबारा देखें, मैंने फॉर्म सबमिट किया, सबमिट हो रहा है, लेकिन बहुत ही एक ब्लिंक कर रहा है मेरा रिस्पॉन्स और जा रहा है। क्यों जा रहा है भाई? देखें यहाँ पे पेज रिफ्रेश हो रहा है, इसको लोडर को गौर से देखें आप, हो रहा है पेज रिफ्रेश। ऑब्वियसली बात है, पेज रिफ्रेश हो रहा है तो पेज रिफ्रेश होता है तो पूरी डॉम रेंडर होती है दोबारा, जब डॉम रेंडर होती है सब रिफ्रेश हो जाता है, सब क्लियर हो जाता है। तो भाई ये तो मसला है, जब भी आप फॉर्म से डील कर रहे होते हैं ये मसला आपके पास हर हाल में आएगा। क्यों? क्योंकि ब्राउजर का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, ब्राउजर का, आपके जो ब्राउजर है चाहे क्रोम हो चाहे मॉजिला कुछ भी हो, ये ब्राउजर का एक बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है कि जब भी आप किसी ब्राउजर पे फॉर्म करते हैं सबमिट, तो पेज क्या होता है? रिफ्रेश होता है। अब मुझे इसको रोकना है रिफ्रेश को भाई, ताकि अपना आउटपुट देखूं, मुझे रोकना पड़ेगा ऑब्वियसली बात है। तो इसको रोकने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ इवेंट आता है। अब ये जो आप कॉल फंक्शन पास करते हैं ना, यहाँ पे आपको एक चीज मिलती है जिसको आपको उठाना पड़ता है। जैसे आप किसी भी नेम से उठा सकते हैं। नॉर्मली आपको यूट्यूब वगैरह आप वीडियो वगैरह देखेंगे, कहीं गूगल पे सर्च करेंगे तो वहां पे या तो ई लिखते हैं या फिर इवेंट लिखते हैं, इस तरीके से आपको ये चीज मिलती है। बस ये रिसीव करना है आपने, आप किसी भी नेम से कर सकते हैं। भाई मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ई लिखता हूँ। अब ये ई है क्या, जरा कंसोल करवाएं इसको, बल्कि कंसोल तो ये भी नहीं होगा अभी क्योंकि पेज रिफ्रेश हो जाएगा। सबसे पहला काम तो है मैं इसको रोकना है पेज रिफ्रेश होने को। अब मैंने आपको बताया कि ब्राउजर का बाय डिफॉल्ट क्या है? बिहेवियर है, तो इसको रोकना है। रोकने को इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंट, ठीक है। तो भाई एक फंक्शन मिलता है यहाँ मुझे ई डॉट, भाई मुझे रोकना है किसको? इसके डिफॉल्ट बिहेवियर को, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। इसको हमें लाजमी कॉल करना पड़ता है जब भी आप फॉर्म से डील कर रहे हो, तो ये आपके जो ब्राउजर का डिफॉल्ट बिहेवियर है रिफ्रेश वाला, उसको रोकता है। अब देखें यहाँ मुझे मेरा आउटपुट मिलेगा, मैंने कंसोल किया, मैं कर रहा हूँ फॉर्म सबमिट, यहाँ पे डायरेक्ट बिना लिखे कुछ भी हो गया फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली, और यहाँ पे आ भी रहा है। अब इस ई के अंदर ना बहुत सारी चीजें मिलती हैं आपको,
ई बेसिकली क्या होता है, जब भी आपको इवेंट लगाएंगे, चाहे आप क्लिक लगाएं, चाहे आप सबमिट लगाएं, कुछ भी इवेंट लगा रहे हैं, हर इवेंट का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, इवेंट ऑब्जेक्ट, जहां पे उस इवेंट से रिलेटेड बहुत सारी डिटेल होती हैं। अब वो बहुत सारी डिटेल में क्या क्या चीज़ें आपके काम की, वो मैं आपको बता दूंगा। अभी सारी चीज़ें हमें काम की नहीं करनी, बहुत बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है। इसको मैं कंसोल करवा दूँ जरा। यहाँ पे मैंने इसको कहा भाई कंसोल कर दो इस ई को, इस ई में पड़ा हुआ क्या है, इस ई को गौर से देखिएगा, इसमें क्या रखा हुआ है। रिफ्रेश किया मैंने यहाँ पे, देखिए आपको एक ऑब्जेक्ट मिला है यहाँ पे सबमिट इवेंट के नाम से, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट इसको जरा खोलते हैं, इसके अंदर देखिए एक लंबी लिस्ट है, लंबी चौड़ी। हमारे जो काम की चीज है ना इसके अंदर, वो क्या है, टारगेट। टारगेट की प्रॉपर्टी बस हमारे काम की है यहाँ पे। टारगेट क्या बताता है, टारगेट प्रॉपर्टी ये बता दी कि ये इवेंट किस के ऊपर फायर हुआ है, किस चीज के ऊपर ये इवेंट फायर हुआ। अगर मुझे जावास्क्रिप्ट में ये देखना है कि भाई मेरा इवेंट जो मैं लगा रहा हूँ किसके ऊपर, यानी किस चीज पे लगाया मैंने ये, तो वो यहाँ से आप देख सकते हो। देखें अगर ये टारगेट को आप देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर्म हैश फॉर्म, यानी फॉर्म जिसकी आईडी क्या है, फॉर्म। इसमें जब मैं होवर कर रहा हूँ तो देखें ये ब्लिंक हो रहा है, तो इट मीन इससे मुझे ये बात पता चल गई कि भाई मेरा इवेंट फायर किस पे हो रहा है, ट्रिगर किस पे हो रहा है। लेकिन अगर मुझे इसको चेक करना है कंसोल में, तो क्या चेक करूंगा, आप इस टारगेट प्रॉपर्टी को गेट कर लें। कैसे गेट करते हैं भाई, आपको पता है ये ई है, ई एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर टारगेट प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। ऑब्जेक्ट आपने पढ़े नहीं है भी, लेकिन आपको बता देता हूं, जब भी ऑब्जेक्ट में किसी प्रॉपर्टी को गेट करना होता है हम क्या करते हैं, डॉट लगाते हैं, ई डॉट और उसका नाम ई डॉट टारगेट। अब आपके पास टारगेट यानी जिस चीज पे इवेंट फायर हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है, वो टारगेट एलिमेंट आ जाएगा। कंसोल किया मैंने यहाँ पे, सॉरी रिफ्रेश किया, सबमिट किया, आ गया फॉर्म। इट मीन इसके ऊपर मेरा इवेंट जो है वो टारगेट हो रहा है। सही है भाई, यहाँ तक सवाल क्लियर हो गया। फॉर्म सबमिट करना आगे इस तरह करते हैं। अब भाई फॉर्म सबमिट तो हो गया, अब डेटा कैसे उठाना है जावास्क्रिप्ट में, वो देखते हैं यहाँ पे। HTML कुछ भी नहीं किया मैंने, HTML भाई बस सिर्फ फॉर्म में लेके आ गया हूँ बस, और कुछ भी नहीं किया। ये रहा। अब ना आपको यहाँ टाइप सबमिट करने की जरूरत है, ना इस पर क्लिक लगाने की जरूरत है। अगर ये बटन फॉर्म से बाहर होता ना, तो फिर मुझे इसको अलग से उठाना पड़ता है इवेंट को, इवेंट करके, और उसका फायदा वो नहीं, आपको डबल काम करना पड़ता। अभी पता है अगर मुझे इनपुट से, मेरा नेक्स्ट पर्पस क्या है, मुझे इनपुट से वैल्यू गेट करनी है, जो मैं ईमेल में लिख रहा हूँ, जो मैं पासवर्ड में लिख रहा हूँ, मुझे गेट करना है। अभी क्योंकि मैंने इसको फॉर्म में ही रखा है, तो मेरा ये एक ही सबमिट इवेंट से ही सारा काम हो जाएगा। अगर ये फॉर्म से बाहर होता ना बटन, तो मुझे डबल काम करना पड़ता। एक काम करना पड़ता फॉर्म सबमिट करने के लिए क्लिक करके, और एक काम करना पड़ता, एक अलग इवेंट लगाना पड़ता है इसको उठाने के लिए इनपुट से वैल्यूज। अभी करेंगे आगे काम। भाई मैं बता रहा हूं कि अभी मैंने एक इवेंट लगाया सिर्फ सबमिट का, मैं इसी इवेंट से मैंने फॉर्म भी सबमिट करवा दिया, और इसी इवेंट से मैं भी वैल्यूज भी उठाऊंगा इनपुट से, एक ही इवेंट से। लेकिन अगर मेरा ये जो बटन है सबमिट का, ये मेरे फॉर्म के डिफ से बाहर होता, तो मुझे 2 इवेंट लगाने पड़ते काम करने के लिए। एक तो मैं लगाता फॉर्म सबमिट करने के लिए सबमिट इवेंट, और एक अलग से लगाता, जो भी लगाता उसको वैल्यू उठाने के लिए बाहर है। लेकिन अभी मेरा एक ही इवेंट में काम हो जाएगा। अब जरा चलते हैं, देखें इनपुट से करनी वैल्यू गेट। मुझे जब भी आपको इनपुट से वैल्यू गेट करनी हो ना, सबसे पहले तो आप उस इनपुट को एक आईडी देते हैं। आईडी देने का मकसद ये नहीं कि मैं इसको उठाऊंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसलिए नहीं दे रहा आईडी है, बता रहा हूँ क्यों दे रहा हूँ आईडी। और आपको पता है आईडी क्या होती है, हर एक की यूनिक होती है। मैंने इसको दी ईमेल, इसको दी मैंने पासवर्ड। अब इस आईडी का काम क्या है भाई, आपको ये बात पता है कि इस ई डॉट टारगेट में क्या पड़ा हुआ है, फॉर्म पड़ा हुआ है, कंसोल किया अभी हमने। तो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं यहाँ पे कॉन्स्ट, जरा देखते रहिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्म, कोई मसला तो नहीं है, सिंपल एक स्ट्रो करा दिया मैंने वेरिएबल के अंदर। अब इस फॉर्म से मैं यहाँ पे आ चुका हूं, इस फॉर्म से मैं यहाँ पे आ चुका हूं। मुझे जाना कहाँ है, मुझे भाई फॉर्म के अंदर एक डिव है, उसके अंदर यहाँ पे एक लेबल है और एक इनपुट है। इस इनपुट से उठानी ना वैल्यू, ऐसा है ऐसा नहीं है। अब सबमिट इवेंट लगाने का एक फायदा क्या है, एक फायदा ये है कि जब आप सबमिट लगाते हैं ना, तो आपके पास पूरे फॉर्म का एक्सेस होता है। फॉर्म में आप कुछ भी उठा सकते हैं, किसी भी चीज को। कैसे भाई, आप फॉर्म के बाद डायरेक्ट उस इनपुट की आईडी पास कर दें, जहां से आपने, या जिस इनपुट को आपने उठाना है आप उसकी सिंपल आईडी पास कर दें। मुझे इनपुट को कहाँ उठाना है, इस वाले को उठाना है, इसकी आईडी क्या है, ईमेल। मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं बोलूंगा भाई कंसोल कर दो,
अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और अभी सिंपल वेरिएबल बनाने का काम कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये काम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बता दूँ डायरेक्ट किस तरह करना है। फॉर्म डॉट लगा के उसकी आईडी, आईडी क्या है उसकी भाई, ईमेल। भाई चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या आ रहा है मेरे पास। क्या आया, इनपुट आ गया मेरे पास। ये फायदा है सबमिट इवेंट लगाने का, क्योंकि सबमिट इवेंट लगता है फॉर्म पे। अब एक चीज अब फॉर्म पे लग गई ना, तो इसका मतलब आपके पास पूरे फॉर्म का एक्सेस है, आप किसी भी चीज को कहीं से भी उठा सकते हैं फॉर्म के अंदर से। तो अगर आपने इनपुट उठाने तो उसका तरीका ये होता है कि आप अपने फॉर्म के बाद डॉट करके आईडी पास कर दें उसकी जिसको आप उठाना चाह रहे हैं। जैसे मैं इनपुट वाली ईमेल वाली फील्ड को उठाना चाह रहा था, तो मैंने उसकी आईडी पास कर दी ईमेल, तो मुझे पूरी फील्ड मिल गई, मुझे वैल्यू नहीं मिली मेरी, मुझे पूरी फील्ड मिल गई। क्लियर है, वैल्यू भी आते हैं बाद में। फील्ड तक समझ में आ गया, फील्ड कैसे उठानी है। यहाँ तक कोई सवाल किसी का, बता दो भाई, सवाल तो दोबारा पीछे नहीं जाऊंगा फिर मैं भी, अगर मसला है तो मुझसे पूछ लो। रिकॉर्डिंग हो रही है जी, रिकॉल नहीं हो रहा, सिंपल ई डॉट टारगेट से मैंने वो वैल्यू उठा ली कि भाई मुझे टारगेट किसको किया है मैंने, फॉर्म जो इस केस में मेरा फॉर्म है, मेरा ये फंक्शन नहीं है, प्रॉपर्टी है। ई डॉट टारगेट, ई उसका एक इवेंट का एक ऑब्जेक्ट है, और इससे मैंने टारगेट की प्रॉपर्टी निकाल ली। ये सिर्फ सबमिट में नहीं है, आप कोई भी इवेंट यूज करोगे वहां पे आपको नॉर्मली बस एक ही चीज का काम होता है, टारगेट का, इसी के हमें काम पड़ता है, और नॉर्मली और किसी चीज का आई थिंक काम नहीं पड़ता हमें। हम बस यही चेक करते हैं नॉर्मली कि भाई इवेंट फायर किस चीज पे हो रहा है। ये ई बस एक ऑब्जेक्ट है। हाँ, कहाँ से होगा काम भाई, ई को हटाओगे तो काम कैसे होगा। ये इवेंट का आपके ऑब्जेक्ट है, इवेंट की डिटेल मिलती है आपको यहाँ से। कुछ भी लिख दो, आप अपना नाम लिख दो यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह आपने उठाने के लिए कुछ एलिमेंट आपको नेम पास करना होता है। इसकी वही मिसाल है कि आप जब कॉल बैक फंक्शन बनाते थे फॉर ईच वगैरह के अंदर, आप पैरामीटर में क्या करते थे, कोई पास करते थे कुछ वहाँ पे, आप कुछ भी पास कर सकते हो वहाँ पे, तो ऐसे यहाँ भी है। ई डॉट नहीं भाई, इस ई की बात हो रही है कि इसको आप रिसीव पर, यहाँ पे आपको कुछ मिल रहा है, अब आपने रिसीव करना है उसको। अब रिसीव किसी भी नेम से कर सकते हैं, जिस नेम से करोगे वो उसी नेम को फिर आगे आपने चलाना होगा हर जगह। भाई उठाने के लिए एक नाम दिया आपने उसको बस। क्लियर है यहाँ तक भाई, कोई सवाल किसी का। जिसको आप उठाओगे ऑब्वियसली बात टारगेट करोगे तो एलिमेंट आएगा ना। भाई यहाँ तक मुझे मेरी इनपुट फील्ड तो मिल गई है। अब भाई इसमें से वैल्यू कैसे निकालें। इनपुट पे एक बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है डॉट वैल्यू, जहां से आपको वैल्यू मिल जाती है। बस हो गया आपका काम। चेक करते हैं भाई, मैं ईमेल पे आया, मैंने लिखा यहाँ पे कुछ भी उल्टा सीधा लिखा, ठीक है। आप फॉर्म करेंगे सबमिट, यहाँ पे आ गया तो टैक्स उठ गया आपका यहाँ से। अब यही सेम टेक्निक कहाँ लगा दें आप, पासवर्ड पे लगाते हैं। इस तरीके से वैल्यू हमारी गेट होती है। सही है, तो ईमेल पासवर्ड गेट हो जाएंगे। अब बताता हूं इसके बारे में भी। सही है, मैं यहाँ पे आया, मैंने भाई test@123 पासवर्ड पे आके मैंने लिख दिया भाई 123456789। सही है, मैंने फॉर्म किया सबमिट, ये आ गया ईमेल, ये आ गया पासवर्ड। देखिए पासवर्ड की हमने इसको उठा लिया, लेकिन पासवर्ड का सिनेरियो पता है ऐसा नहीं होता। पासवर्ड पहली बात है, अच्छा ये मैंने उठाया जावास्क्रिप्ट में, ये भी थोड़ी एडवांस लेवल की बात है, आप बैकएंड में नोट जैसे में पढ़ोगे इसको इंशाल्लाह, कि नहीं बस सुन लो कि होता क्या है। ये ईमेल पासवर्ड उठा तो लिया आपने यहाँ पे सही है। तो जब मैंने ऑब्वियसली बात है, अगर मैंने इसको उठाया है जावास्क्रिप्ट में तो मैं कहीं इसको स्टोर भी कराऊंगा, जब भी तो उठाया है मैंने, क्या वरना अगर स्टोर नहीं करवा तो उठाता ही नहीं, ऑब्वियसली बात है। इसको मैं कहीं स्टोर कराऊंगा। पासवर्ड ना कभी भी अपनी असल हालत में स्टोर नहीं होता डेटाबेस के अंदर या कहीं पे भी। सोचे अज्यूम करें आप, जो डेटाबेस देखता है बंदा, अगर फेसबुक का कोई, जो फेसबुक अगर एक फॉर्मल फेसबुक जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे फेसबुक कितने यूजर्स होंगे, तो बिलियन में यूजर होंगे, और हर जेंट्री का बंदा वहाँ पे इन है फेसबुक के अंदर, हर जेंट्री के बंदे का वहाँ पे अकाउंट है। अब सोचे अगर पासवर्ड इस हालत के अंदर स्टोर होने लग गया, बैकएंड पीछे इस तरह अगर पासवर्ड होने लग गया, तो जो फेसबुक का डेटाबेस देखता है उसको तो मजा आ गया, वो तो कहीं भी किसी के भी अकाउंट में घुस जाएगा जाके। ऐसी है ना, तो पासवर्ड कभी भी अपनी असल हाथ में स्टोर नहीं होता। इवन जो डेटाबेस में पासवर्ड स्टोर करता है
वो भी पासवर्ड को व्यू नहीं कर सकता आपके, यानी व्यू तो होगा लेकिन उसकी असल हालत नहीं होगी। पासवर्ड पासवर्ड आपको बताता हूँ मैं किस हाल में स्टोर होता है। इनक्रिप्टेड होता है, इसको इसका एक पूरा प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं हैशिंग। हम पासवर्ड को हैश करते हैं। अब ये हैशिंग दिखती कैसे, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, बता नहीं रहा, ये आप बैकएंड में पढ़ लोगे इस चीज़ को। बहुत लंबी कहानी होती है इसकी पासवर्ड की, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, लेवल्स होते हैं कि इसको हम 5 लेवल में इनक्रिप्ट करेंगे। इसलिए हम इनक्रिप्ट करते हैं पासवर्ड को इनक्रिप्ट करते हैं डेटाबेस में स्टोर कराते वक्त। और जब पासवर्ड वापसी अगर अपनी असल ओरिजिनल हाथ में लाना चाह रहे होते हैं, जिस जैसे जो यूजर ने डाला था, तो उसको भी करना होता है डिक्रिप्ट। और एक दफ़ा अगर पासवर्ड इनक्रिप्ट हो गया तो उसको डिक्रिप्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको ओरिजिनल पासवर्ड याद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पासवर्ड रखा है यहाँ पे 1 2 3 4, चलिए मैं आपको दिखा दूँ पहले हैशिंग होती कैसे, ये दिखती किस तरीके से। कोई अच्छी सी तरह अगर मुझे मिल जाए ना, ये देखें, देख रही है सबको इमेज। अब देखिए ये ओरिजिनल पासवर्ड क्या है, कीवी KIVWI, सिर्फ 4 कैरेक्टर हैं। लेकिन ये डेटाबेस में देखिए स्टोर कैसे हुआ इनक्रिप्ट होने के बाद, इतना बड़ा। और ये डॉट 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 का मतलब ये आगे भी चल रहा है। ये 100 150 लेटर्स या कभी कभी 200 300 भी हो जाते हैं, इतना लंबा होता है ये। जी, ये पूरी बीच में बैकएंड की फंक्शनैलिटी होती है। तो ये रीडेबल भी नहीं होता, तो इसको कोई याद करना दूर की बात है। अच्छा मजे की बात एक और, कोई बहुत ही जीनियस बंदा है, उसने बोला अच्छा भाई ये इसे कहते हैं हैश, ये हैश जनरेट हो गया है। भाई कैसे होता है क्या होता है इसको छोड़ दें, बस हैश जनरेट हो गया भी याद रख लें। अब कोई भाई बहुत ही जीनियस बंदा आ गया, वो बोला अच्छा भाई ये हैश हो गया ना, मैं हैश याद कर लेता हूँ। हैश याद कर लिया उसने या कहीं लिख लिया, भाई हो सकता है ना कोई, भाई हैकर तो आपको पता है वो तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो हैकर बंदा होता है वो क्या करता है, वो तो किसी भी हद तक चले जाता है। भाई उसने अगर हैश याद कर लिया तब भी कोई फायदा नहीं है। क्यों, ये हैश भी हर दफा चेंज होगा। अभी अगर हैश ये है ना, बंदा दोबारा लॉग आउट करके लॉग इन करेगा, एक नया हैश क्रिएट होगा, पासवर्ड सेम ही है, पासवर्ड की भी डालेगा वो अपने पास फ्रंट पे, लेकिन जो पीछे बैकएंड पे हैश बन के जाएगा वो चेंज बन के जाएगा। यानी हर दफा लॉग इन होगा, हर दफा डिफरेंट हैश क्रिएट होगा। लेकिन मजे की बात ये जितने भी हैश बनेंगे वो सारे एक ही पासवर्ड को मैच करेंगे। अगर सेम मतलब, सेव मतलब क्या, हम बार बार लॉगिन और वो नहीं कर रहे, पासवर्ड नहीं डाल रहे, फिर भी नहीं होगा, डिफरेंट हैश बनेगा। यानी कि जब जब आप लॉग इन करोगे भाई आपका पासवर्ड सेव हुआ हुआ है, लॉग इन तो फिर भी करते हो ना आप सेव जब पासवर्ड करते हो ना, आप डायरेक्टली लॉग इन नहीं कर रहे होते, लेकिन बिहाइंड द सीन लॉग इन हो रहे होते हो। आपको एज अ यूजर आपको नहीं लग रहा होता कि आपने लॉग इन कर लिया, लेकिन बिहाइंड द सीन आप लॉग इन हो रहे होते हो। पीछे पूरी फंक्शनलिटी चल रही होती है, बैकएंड की APIs कॉल हो रही होती है, आप लॉग इन होते हो। लॉग इन के बगैर कभी भी जो है वो आप डैशबोर्ड या कहीं भी नहीं जा सकते। जो बैकएंड आर्किटेक्ट सेट करता है वो लॉग इन आपको करवाता है लाजमी। हाँ, लेकिन आप लॉग इन हो रहे होते हो पीछे बैक बिहाइंड द सीन्स। और मजे की बात सबसे बड़ी ये है कि हर दफा डिफरेंट हैश क्रिएट होगा आपका। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बैकएंड में आता है ये पासवर्ड हैशिंग। अब ये होता है इनक्रिप्टेड वर्जन। ये जो हैश बन गया ना, ये क्या है इसका, इनक्रिप्टेड वर्जन। अगर इसको आपने इस हाल में दोबारा लाना है तो एक ही तरीका है कि आपको आपका ओरिजिनल पासवर्ड याद हो। अब इससे भी ज्यादा और इंटरेस्टिंग बात, जब आप डिक्रिप्ट करने जाते हो ना पासवर्ड, तो होता क्या है कि आपने फॉर एग्जाम्पल अगर 5 हैश आपके डिफरेंट डिफरेंट बन रहे हैं, एक पासवर्ड है, आपने इस पासवर्ड के डिफरेंट हैश बन रहे हैं। अगर एक पासवर्ड के अगर फॉर एग्जाम्पल बंदा बार बार लॉग इन कर रहा है, मैं आपको बता चूंगा हर दफा डिफरेंट हैश बनेगा। मजे की बात ये जितने भी हैश बन रहे हैं, आप कोई भी हैश उठा के उसको डिक्रिप्ट करना चाहो कर सकते हो ओरिजिनल पासवर्ड से। यानी अगर मेरे पास एक कीवी है, मैं अगर 10 दफा लॉग इन लॉग आउट हो गया, मेरे पास 10 हैश बन गए इसके पासवर्ड के, उन 10 में से मैं कोई भी हैश उठा के अगर डिक्रिप्ट करना चाह रहा हूँ ना, नहीं कर सकता जब तक मुझे ओरिजिनल पासवर्ड याद नहीं होगा। इतनी सिक्योरिटी होती है इसमें पासवर्ड हैशिंग में। नहीं, पासवर्ड ने आराम से हैक नहीं होते। अब इसके बिना बहुत सारे वो हैं मेथड हैं। अब ये हैशिंग जो प्रोसेस है ना, ये हम खुद नहीं करते मैनुअली, ये कोई बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज आ गई अब तो। जैसे आप हम लोग जो यूज़ करते हैं अब स्टैंडर्ड है बीक्रिप्ट। बीक्रिप्ट एक लाइब्रेरी है, वो यूज़ होती है। पहले होता था SHA-24 आई थिंक, पता नहीं क्या नाम है उसका, बीक्रिप्ट। शाह
SHA इसका नाम है, इसको पढ़ते हैं शाह। ये भी ना बेसिकली लाइब्रेरी होती थी, लेकिन ये फेल हो गई, हैकर्स ने इसको ब्रेक कर दिया। इसको इसको क्रैक, इसका क्या था ये, इसका बेसिकली ये होता था कि ना ये कोई इसका मुझे ज़्यादा इतने डिटेल में पता नहीं है, ना मैंने यूज़ किया है कभी, इस पर काम भी नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत जो मुझे इसका आइडिया है वो ये है, ये पुराना है काफ़ी, पहले यूज़ होता था, लेकिन इसको ना ब्रेक कर दिया हैकर ने आराम से। इसमें क्या था कि डिक्शनरी होती थी पूरी एक, वो डिक्शनरी से फॉर एग्जाम्पल जैसे डिक्शनरी अगर किसी ने यूज़ करी हो, अगर आपको देखनी आ जाए तो कैसे देखते हैं, मेरे पास एक वर्ड है, मुझे उसके अगर मतलब देखना, मैं पहले ए में जाऊंगा, फिर 3 कैरेक्टर से देखते हैं हम लोग, पहले ए में जाऊंगा, फिर उसके बी में, फिर सी में, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये कोई ऐसा पीछे एल्गोरिथम चलता था, ये जो आपको हैश क्रिएट हुआ दिखा है ना, ये इस तरीके से डिक्शनरी से उठाता था ये एल्गोरिथम। पीछे किसी ने कोडिंग इसकी ऐसे करी हुई थी कि पूरी डिक्शनरी फीड कराई हुई थी इसको, इसके प्रोग्राम को, और वहां से डिक्शनरी से 1 बाय 1 कैरेक्टर उठा के पूरा हैश बनाता था ये। लेकिन जो हैकर था वो सोचा उसका क्या लेवल होगा, उसने इसको भी ब्रेक कर लिया था इजीली। उसके बाद फिर मार्केट में आया था बीक्रिप्ट, तो अभी तक ये टॉप पे चलता है, इसको लोग यूज करते हैं हैशिंग परफॉर्म करवाने के लिए पासवर्ड की। तो पासवर्ड कभी भी अपनी हाथ में डेटाबेस में स्टोर नहीं होता, इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। हाँ बैकएंड में करते हैं, ये यूज करते हैं आप, वो अलग है, वो तो अलग टेक्नोलॉजी, वो एक फील्ड ही अलग है। बस सिंपल ये पासवर्ड सिक्योर करने के लिए हम यूज करते हैं। तो खैर हमें अभी बस आपको बताना था, मुझे पढ़ना है इसको, हमने बैकएंड में ही पढ़ते हैं इस टॉपिक को। भाई इवेंट्स करवाना है मुझे, पूछ लो, अब तुमने पूछ लिया तो। वो तो आपके फिर ईमेल वगैरह मांगता है ना आपसे, ईमेल पे आपको वेरीफाई करता है, इस तरह कोई प्रोसेस होता है। फिर पासवर्ड डिलीट होता है, फिर नया पासवर्ड जनरेट करोगे तो नया हैश बनता है उसका, इस तरह होता है। पढ़ेंगे नोट जो है, जब पढ़ेंगे पूरी फंक्शनैलिटी आपको समझ में आएगी क्या होता है। नहीं फ्रंट एंड में नहीं, आपको समझ में भी नहीं आएगा फ्रंट के अंदर अगर पढ़ाऊंगा भी तो, क्योंकि फ्रंट के लिए आपकी जावास्क्रिप्ट इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो नोट पूरा वहाँ पे आप अक्सर ना लोग बोर हो जाते हैं वहाँ पे। यहाँ तो आपको थोड़ा बहुत यूआई यूआई दिख रहा होता है ना, वहाँ कुछ भी नहीं होता, वहाँ एक ब्लैक स्क्रीन होती है, वहाँ पे बस सर्वर का कोड चल रहा होता है, रंग बिरंगी लाइनें, ग्रीन रेड येलो, बस वो चल रहा होता है, उसी में काम करना होता है आपको बस। इवन के ब्राउजर पे भी नहीं जाते हम ब्राउजर खोलते ही नहीं है, हम अपने इसी VS कोड के। अभी तो मैं आपको जावास्क्रिप्ट जो दिखाता हूँ, यहाँ दिखा रहा हूँ ना आपको मैं कि क्या आंसर आ रहा है, कंसोल यहाँ चेक कर रहे हैं हम अपने यहीं पे, कंसोल अपना खुद का कंसोल बना देते हैं यहाँ पे VS कोड के अंदर ही, हम ब्राउजर पे जाते ही नहीं है जी। UI से हमारा ताल्लुक ही नहीं होता वहाँ पे बैकएंड में। तो खैर ऑन सबमिट क्लियर हो गया, डेटा उठाना आ गया भाई। अब वैलिडेशन की बात करते हैं भाई, यूजर आ गया। अच्छा यहाँ 2-3 मसले हैं अभी। मसले क्या है, फॉर्म सबमिट कर दिया मैंने, लेकिन आपने देखा जब भी आप फॉर्म सबमिट करते हैं कहीं वेबसाइट वगैरह पे, तो जो आपका डेटा होता है वो फिर गायब हो जाता है, यहाँ से लिखा हुआ नहीं होता। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको टास्क दे रहा हूँ, ये आपने करना है। बस बता दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग लगा दो। कैसे लगाएंगे, कैसे कैसे बताओ। नीचे कहाँ नीचे भाई, भाई मैं चाह रहा हूँ फॉर्म सबमिट हो, ये यहाँ से गायब हो जाए। आपने जो वेरिएबल बनाया है, ये नीचे अपडेट हो गया, सिंपल, ये यहाँ से आपकी वैल्यू उठ रही है ना भाई, आप इस ईमेल से वैल्यू उठा रहे हो, तो भाई जब ईमेल से वैल्यू उठा रहे हो तो बाद में फिर इस ईमेल में क्या कर दो, एम्प्टी डाल दो, खत्म कहानी। शुक्र है भाई थोड़ा दिमाग तो चला। ये बताया तो उसने है। ठीक है भाई, देखिए मैंने ईमेल पासवर्ड लिखा है यहाँ पे, फॉर्म किया मैंने सबमिट, और गायब नहीं हुआ। हो जाएगा। आपने सबमिट के नीचे वो अपडेट करा था, तो वो भी नहीं सबमिट से ऊपर करा, पासवर्ड भी नहीं आया। नहीं उसके बाहर करा, फंक्शन के बाहर करा, फंक्शन के बाहर नहीं होगा, अंदर ही ये होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। एक सेकंड भाई, ये हुआ क्यों नहीं।
ओके, वैल्यू को अपडेट करना है मुझे। तो देखें इस ईमेल के अंदर मुझे फील्ड गेट करनी पड़ेगी असल में, जिसको मुझे अपडेट करवाना है। ये मैं फील्ड थोड़ी गेट कर रहा हूँ यहाँ से तो मुझे मेरी डायरेक्ट वैल्यू पे जा रही है। तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पर मैं एक अलग बना लूँ वेरिएबल, अलग बना लेते हैं इसको। ये मैंने आपकी आसानी के लिए बनाया, इतने वेरिएबल वैसे बनाते नहीं, एक ही लाइन में हमारा काम हो जाता। इसको टैग्स कर देते हैं हम, और 2 कॉपी और निकाल लेते हैं। यहाँ से मैं वैल्यू हटा दूंगा और इसे हम कर देते हैं सिंपल यहाँ पे। इसको एक दफा विदाउट वेरिएबल करके दिखा दे, क्या चीज़? इसको विदाउट वेरिएबल करके दिखा देना, फॉर्म डॉट ईमेल डॉट टैग वैल्यू। वो बात मैंने पहले तो कर ले। देखें इसका आसान तरीका, ई डॉट टारगेट में आपका फॉर्म आ रहा है ना, आप डायरेक्ट इधर ही कर दें वैल्यू, सॉरी वैल्यू नहीं, आईडी लिखेंगे पहले यहाँ पे, ईमेल आईडी आ गई और डॉट वैल्यू, बस इतनी सी बात है। और पासवर्ड यहाँ पे आए इसको क्या कर दें, ईमेल टेक्स्ट, सही है। यहाँ आ जाए इसको कर दें पासवर्ड टेक्स्ट, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, पासवर्ड। अब थोड़ा कोड शॉर्ट कर देते हैं भाई, ये बातें नहीं करो, सही है। और ये सारी लंबी चौड़ी कहानी लिखने के बजाय बस ये दो मैं लाइन काम में करता हूँ यहाँ पे, तो नीचे के 2 हटा दें। ये सब हटा के मैं ये कहता हूँ कि भाई ई डॉट टारगेट फॉर्म है मेरा, डॉट ईमेल, ईमेल की फील्ड पे आ गया यहाँ से, डॉट वैल्यू अ, एम्प्टी करके जगह यार ई डॉट टारगेट डॉट ईमेल होता तो ऐसे ही था भाई, ये अभी क्यों नहीं हो रहा है? जाओ भाई, फंक्शन ही होता है। यहाँ पे हमारी वैल्यूज आ गई, कॉपी। अच्छा वही बटन ही बंद करके क्या कर दिया भाई, क्या कर दिया? छू लिया हुआ। इसको ऑफ क्यों कर दिया? गर्मी हो जाएगी भाई, खोल दो खोल दो खोल दो। अच्छा भाई जरा यहाँ पे आप जरा बातें बातें बंद कर लो अपनी। एक इश्यू हो सकता है जो मुझे लग रहा है, वो ये कि हमें यहाँ पे वैल्यू का एक एट्रीब्यूट देना पड़ेगा, जो मुझे लग रहा है कि ये वजह हो सकती है। देखते हैं कि इसके बाद हो रहा है नहीं हो रहा। कंसोल पे आते हैं भाई। और मैंने कुछ भी यहाँ लिख दिया, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। हो गया, सही है। और देखें मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कहा है कि भाई ई डॉट टारगेट डॉट ईमेल का मतलब क्या है, ईमेल की फील्ड आ गई, इनपुट फील्ड आ गई। अब मैं उससे कह रहा हूँ कि इस पे एक डॉट वैल्यू की प्रॉपर्टी है, उसको एम्प्टी कर दो। भाई डॉट वैल्यू तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो कैसे एम्प्टी करेगा उसको? तो पहले मुझे वैल्यू नाम की प्रॉपर्टी यहाँ पे या एट्रीब्यूट यहाँ मुझे देना पड़ेगा। एम्प्टी छोड़ दें इसको, देखें इसलिए एम्प्टी है, ये HTML की चीज़ है। वैसे मैं रिलोड कर दिया, यहाँ मुझे एम्प्टी दिख रहा है। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं कुछ भी यहाँ लिख दिया मैंने आके, ये वजह है। वैल्यू का मतलब इसमें जो चीज़ आप रखोगे वो चीज़ आपको इनपुट पे दिखेगी। शुरू में मैंने इसको, शुरू में हमारा इनपुट एम्प्टी होता है, ऑब्वियस सी बात है, तो इसलिए मैंने इसको एम्प्टी रख दिया। और ये वैल्यू देने का पर्पज बस सिर्फ ये है कि मुझे जावास्क्रिप्ट से बाद में इसको एम्प्टी करवाना है, इसलिए इसको वैल्यू यहाँ मुझे देना पड़ा मजबूरी में, वरना ना दें आप तब भी कोई काम मसला नहीं है, तो एम्प्टी नहीं होगा फिर, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा एक और तरीका होता है, याद आ गया मुझे अभी, ये काम करवाने का। आप अगर ये यूज़ नहीं करना चाह रहे, ये वाला सिंटैक्स, भाई कल से माउस लाना पड़ेगा, सही है भाई, मैं इसको यूज़ नहीं करना चाह रहा, फिर मैं कैसे करूँगा काम? हमारे पास ना ये जो फॉर्म है,
यहाँ पे हमें एक और तरीका मिलता है, जो फॉर्म आपने जिस पे इवेंट लगाया होता है, यहाँ पे एक फंक्शन आता है डॉट रीसेट। ये आपके फॉर्म को रीसेट कर देगा। कैसे भाई, चेक करते हैं। मैं यहाँ पे आया, ये सारी फॉर्म हैंडलिंग का पार्ट है, ये ज़रा गौर से सुनिएगा, ये बाद में कभी आपको बताऊंगा नहीं, सिर्फ यूज़ करते हुए देखो क्या आप बस इसको, क्योंकि ये आगे जितने भी आप जाते रहोगे सब यही चीज़ है, कुछ नया नहीं है। फॉर्म हैंडलिंग बात, जब भी फॉर्म हैंडलिंग की बात आएगी कहीं पे भी, आप कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ लो, सब जगह ये मसला आता है, या ये सारे इशूज़ आप वहाँ फेस करते हो, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा कुछ भी, ठीक है, हो गया फॉर्म सेट मेरा। तो आप अगर ये इतनी लंबी नहीं करना चाह रहे कहानी, तो आप सिंपल एक फॉर्म डॉट रीसेट नाम से एक फंक्शन कॉल करते हैं। अब अगर आप वहाँ वैल्यू लगाएं ना लगाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फॉर्म डॉट रीसेट बताने के आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ से करना चाहें यहाँ से कर लें, या आप सिंपल ये लाइन लिख, पता नहीं भाई, इसको खोल के पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है इसके। बिहाइंड द सीन यही काम कर रहा होगा ये भी, ऑब्वियस सी बात है। सही है, यहाँ तक कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? ये आपके पास ऑन सबमिट इवेंट पूरा हो गया। अच्छा, एक और चीज़ में रह गई है, हैंडलिंग, वो वैलिडेशन रह गई इसके अंदर। भाई वैलिडेशन बेसिकली क्या है, ये आप खुद भी कर सकते हैं वैसे तो, मैं आपको सिर्फ गाइड कर देता हूँ किस तरीके से होगी वैलिडेशन। बेसिकली आप क्या करना चाह रहे हैं, आपके ख्याल में वैलिडेशन क्या है, इसमें आप क्या लगाएंगे वैलिडेशन? भाई पहली बात तो ये देखिए, वैलिडेशन वैसे तो अगर मैं बात करूँ ना, तो एक आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से लगाना चाह रहे हैं। आप हो सकता है बहुत सिंपल वैलिडेशन भी रखना चाह रहे हैं, सिंपल रख सकते हैं, वरना वैलिडेशन तो बहुत एडवांस भी हो सकती है। लेकिन मैं भी आपको बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ। क्या अभी हम सिर्फ ये चीज़ देख रहे हैं कि भाई फॉर्म एम्प्टी सबमिट ना कर पाए कोई यूज़र। अगर वो एम्प्टी फॉर्म सबमिट करने जाए, अच्छा एम्प्टी करे या कोई एक भी फील्ड इसके अंदर से खाली हो, पहले एम्प्टी का बताता हूँ, फिर बताऊंगा भाई कोई एक भी फील्ड अगर खाली है तब भी फॉर्म सबमिट ना हो। सही है। अच्छा, आप लोग, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको बोलूं कि इंप्लीमेंट करें, कैसे करेंगे? तो आई थिंक पता होगा आपको कैसे करना है। अच्छा भाई, बेहतरीन तरीका बताया इन्होंने, यही करना है हमें भी। भाई मैं यहाँ आया, सॉरी यहाँ नहीं आया, HTML में आया। भाई मैंने यहाँ लगा दिया रिक्वायर्ड, नहीं लगता है ना भाई रिक्वायर्ड? सही है, और यहाँ भी लगाना पड़ेगा। अरे बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, भी देखो बताता हूँ। भाई मैं यहाँ आया, बुला दो सब सिस्टम में, सब फेंक दो उठा के आज तुम। भाई यहाँ पे आके मैंने कुछ भी लिखा, सही है, कुछ भी लिख दिया मैंने यहाँ पे, मैंने फॉर्म किया यहाँ पे सबमिट, तो ये तो एक मुझे इसका ईमेल का एरर मिल रहा है, तो मैंने यहाँ ईमेल भी सही करके लिख दी। ठीक है, जरा बता रहा हूँ काम की बात है, जरा गौर से सुनिएगा, इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। सही है, सबमिट किया भाई, तो सबमिट हो गया। ठीक है, अब एम्प्टी सबमिट करना है असल में तो ये रिक्वायर्ड कह रहा है भाई, प्लीज़ फिल दिस फील्ड। मैंने कहा अच्छा भाई, मैं यहाँ आया, भाई मैंने हटाया यहाँ से रिक्वायर्ड। भाई मैं यहाँ आया, यहाँ क्या मैंने क्या कर दिया, रिक्वायर्ड को हटा दिया, हट गया रिक्वायर्ड, फॉर्म हो गया सबमिट। भाई क्या प्रूफ है सबमिट हुआ ही नहीं हुआ? कंसोल चेक कर लो आप, फॉर्म सबमिट हो गया। सही है। अच्छा वैसे एक बताऊँ आपको मैं, आपके पास जो वैलिडेशन जो होती है ना, असल में जो वैलिडेशन लगती है प्रॉपर, उसमें कभी भी वैलिडेशन फ्रंट एंड पे नहीं लगती, वैलिडेशन हमेशा लगती है बैक एंड पे। उसकी वजह है, वजह क्या है? फ्रंट एंड का कोड यूजर के पास एक्सेस होता है, आपका जो भी क्लाइंट है, जो यूजर है, उसका कोड, फ्रंट एंड का कोड आपके पास उसका एक्सेस है, यानी जावास्क्रिप्ट का भी है। हम जावास्क्रिप्ट लगा देना वैलिडेशन, देखो पहली बात है HTML की वैलिडेशन तो कभी लगाते ही नहीं है, वो तो 2 मिनट में टूट गई थी, मैंने आपको दिखा दिया अभी। हम अगर आपने लगानी है फ्रंट पे वैलिडेशन तो आप लगाएं जावास्क्रिप्ट से, ठीक है, वो होती है स्ट्रॉन्ग। लेकिन इन दी एंड अभी आप जावास्क्रिप्ट पढ़ लो, जब आप बैकएंड पढ़ोगे ना, तो अगर मुझसे पढ़ोगे तो आपको बताऊंगा भाई जावास्क्रिप्ट की भी वैलिडेशन आराम से टूट जाती है। ठीक है, तो बेसिकली वो होता क्यों है? क्योंकि फ्रंट पे
फ्रंट एंड पे यूजर के पास आपका फ्रंट एंड का कोड एक्सेस होता है। अब फ्रंट में आपकी HTML आती है, CSS आती है, जावास्क्रिप्ट आती है। जावास्क्रिप्ट की वजह से वर्जन स्ट्रांग होती है, लेकिन ब्रेकेबल हो जाती है वो आराम से। अगर कोई डेवलपर होगा तो वो उसको आराम से ब्रेक कर देगा। नॉर्मल यूजर आई थिंक ना कर पाए, लेकिन डेवलपर जो होगा, आप भी कर लोगे, जब आप बैकएंड पढ़ोगे तो आप भी आराम से जावास्क्रिप्ट वर्जन को ब्रेक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई फ्रंट पे कोड एक्सेस है, फ्रंट पे कुछ चीज़ का कोड फ्रंट पे आ गया तो इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, उसको कुछ भी तबाह कर सकते हो आप। तो इसीलिए बैकएंड पे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि बैकएंड का कोड कभी भी यूजर को एक्सेस नहीं देते उसका। सर्वर का कोड कभी यूजर के पास होता ही नहीं है, सर्वर कोड हिडन होता है, यूजर अगर चाहे भी तो उसको एक्सेस नहीं कर सकता। सही है, तो इसलिए हमेशा कहाँ लगती है वैलिडेशन? बैकएंड पे लगती है। लेकिन अभी हम जावास्क्रिप्ट पढ़ लें, जावास्क्रिप्ट की वैलिडेशन स्ट्रांग होती है, हम वहाँ लगाते हैं। HTML में कभी वैलिडेशन नहीं लगाना भाई। मैंने बहुत इस तरह के फॉर्म सबमिट करे, रिक्वायर्ड डाटा के फॉर्म सबमिट कर दिए। अक्सर यूनिवर्सिटी के मैंने बहुत करे इस तरह फॉर्म सबमिट, क्योंकि KU में तो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, उनका हाल भी माशाल्लाह बुरे से बुरा है। तो मैंने तो ऐसे बहुत फॉर्म सबमिट करे इस तरीके से। मैं UBIT में, मेरा भी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है UBIT। मैंने पता है क्या किया हुआ था? अच्छा, यहाँ UBIT में क्या होता है कि ना, हर सेमेस्टर के आखिर में एक फॉर्म आता है, वो आपने फिल करना होता है पूरा। मैंने उसकी एक स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी अपने पास। मैंने कहा भाई इतना टाइम नहीं है, मैं हर फील्ड पे जा के करूँ ये। मैंने क्या करा, एक जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके अंदर पूरी डिटेल रख दी, नेम, एहतिशाम, जो मुझे पता है कि यार ये होता ही होता है, डालते उसके मैंने एक ऑब्जेक्ट बना के रख लिया। उसको एक लूप लगा दिया मैंने, वो होते हैं, आप पढ़ोगे रिएक्ट के अंदर पढ़ोगे उस चीज़ को। मैंने अपनी स्क्रिप्ट तैयार करके रख ली। अब जब भी फॉर्म आता था ना, मैं यहाँ से जाता था सोर्सेज के अंदर जाके अपनी फाइल का कोड कंट्रोल ए किया, अपने पास नोटपैड की फाइल में होता था, कंट्रोल ए किया। यहाँ पे सोर्सेज में आप जाओगे, जावास्क्रिप्ट की फाइल का एक्सेस होता है आपके पास। ये देखो, ये मेरी फाइल आ रही है यहाँ पे, पूरी जावास्क्रिप्ट का कोड मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। ये HTML आ रही है, ये जावास्क्रिप्ट आ गई। पूरा इनकी फॉर्म की वैलिडेशन ब्रेक करी यहाँ से, पूरा अपना कोड उठा के यहाँ रखा और सबमिट कर दिया। खुद ब खुद फॉर्म सबमिट होगा, मुझे करना नहीं पड़ेगा। जब पूरा फॉर्म सबमिट हो गया, खुद ही क्लिक किया, चलो भाई हो गया, मुझे लिखना भी नहीं पड़ा। मैंने अपनी एक स्क्रिप्ट तैयार करके रखी हुई थी अपनी, वो एक दफ़ा मेहनत कर ली ना, बस अब बार बार थोड़ी करनी पड़ी। पूरे 4 साल ऐसे गुजारूंगा। तो भाई ये इंटरेस्ट के ऊपर होता है, आप लोग भी कर सकते हो, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। सही है भाई। तो बात हमारी होती है वैलिडेशन की। तो हम वैलिडेशन कहाँ लगाते हैं? हमेशा जावास्क्रिप्ट में। अभी के लिए जावास्क्रिप्ट पे लगाएंगे हमेशा वैलिडेशन। और नॉर्मली हम यहाँ पे लगाते हैं, फ्रंट के लिए जावास्क्रिप्ट पे लगाते हैं वैलिडेशन। उसकी वजह पता है क्या होती है? यहाँ पे वैलिडेशन ज़रूरी भी होती है लगानी। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ वैलिडेशन नहीं लगाई, यूज़र आया, उसने एम्प्टी सबमिट करे आ रहा है फॉर्म, तो इसका इम्पैक्ट आपके सर्वर पर जा रहा होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर 500 दफ़ा एम्प्टी क्लिक कर दूँ, मेरा सर्वर तबाह हो जाएगा, बैठ जाएगा सर्वर। तो इसलिए फ्रंट एंड पे भी लगाते हैं वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ऐसे नहीं कि लगाते नहीं है, मैंने बोला बैकएंड पे लगते हो, तो यहाँ पे लगाते हो वैलिडेशन, आप फ्रंट एंड पे लगाते हैं वैलिडेशन। तो भाई आते हैं किस तरह लगेगी वैलिडेशन। पहली वैलिडेशन, सिंपल सी वैलिडेशन ये रखते हैं कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि मेरा फॉर्म एम्प्टी सबमिट ना हो। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग सारी चीज़ें पढ़ चुके हो माशाल्लाह, जितनी भी बेसिक्स होती हैं जावास्क्रिप्ट की आप लोग सारी पढ़ चुके हो। तो आपके ख्याल में किस तरह लगेगी वैलिडेशन? बेसिकली मुझे करना क्या है? मुझे करना ये कि भाई इस यूज़र को अगर एम्प्टी लिखे या कुछ भी सबमिट ना लिखे इसके अंदर, इसको मैं फॉर्म सबमिट ना होने दूँ, और मैं इसको एक अलर्ट दिखा दूँ कि भाई इनवैलिड इनपुट या इस तरह कुछ भी मैसेज। इफ एल्स लगेगा, एक बात तो भाई समझ में आ गई, इफ एल्स लगेगा, ये तो आप बिल्कुल सही बताया। अब इफ एल्स लगेगा, उसके बाद इफ एल्स में क्या आपके ख्याल में क्या लगेगा, क्या लॉजिक लगाऊंगा? बस इतनी सी बात है पूरे प्रोग्राम में अवेलेबल चलेगा। भाई। मैं यहाँ आता हूँ, मुझे पता है मेरा टैक्स कहाँ आ रहा है, ईमेल टैक्स और पासवर्ड टैक्स में आ रहा है। मैं सिंपल यहाँ पे आके इफ का चेक लगाऊंगा। इफ अगर ईमेल टैक्स ट्रिपल इक्वल टू लगाऊंगा, ठीक है, ताकि स्ट्रॉन्ग चेक हो। एम्प्टी है, अच्छा मैं भी क्या चाह रहा हूं कि पूरा अगर ईमेल पासवर्ड दोनों ना हो तब उसको सबमिट करने से रोकूं मैं। अभी मेरा ये गोल है। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई अगर ईमेल भी एम्प्टी हो और यानी कि मैं ये भी चीज चाह रहा हूं, तो और ऑपरेटर लगाऊं, एंड ऑपरेटर लगाऊं? पाइप आएगा या एंड आएगा? एंड आएगा, क्योंकि मैं दोनों चीज चेक करना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि भाई ईमेल भी अगर एम्प्टी है और पासवर्ड भी अगर मेरा एम्प्टी स्ट्रिंग है,
तो भाई क्या करो, फॉर्म पे सबमिट करना है इसको, नहीं करना तो मैं बोलूँगा भाई इसको एक अलर्ट करवाओ यहाँ पे, और इसको एक मैसेज दे दें यहाँ पे भाई कि इन वैलिड इनपुट, सही है। एल्स, अब ये एल्स में मुझे पता है कि सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जाएगा जब इसमें से कोई एक भी फिल हुआ हुआ होगा, ऐसी है ना भाई, क्योंकि एक बुक में या तो इफ चलेगा या एल्स चलेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज को समझ लें। अभी आपको मैं इसको और ट्रांसफॉर्म करके भी दिखाऊंगा, ये एक तरीका नहीं लगाने का, और भी क्या क्या तरीके होते हैं लगाने के इसको। और एल्स मुझे क्या करना है भाई, यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर देना है, तो मैं इसको यहाँ से पकड़ता हूँ और यहाँ ले आता हूँ इसको अंदर, सही है। और फॉर्म को भी रीसेट भी करवाना है, इसको भी अंदर ले आता है, सही है, लग गई वैलिडेशन। अब यहाँ पे आया मैं, अच्छा ये हटा देना भैया HTML वाली, सही है, आ गया अलर्ट, फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। अब मैं कोई भी एक फील्ड लिख देता हूँ यहाँ पे, मैंने ईमेल लिख दी यहाँ पे बस, लेकिन पासवर्ड नहीं लिखा और फॉर्म सबमिट कर दिया, हो गया है तो। लेकिन ये सही तरीका है? आप कभी चाहोगे कि ईमेल लिख ली पासवर्ड के बगैर ही जो काम हो जाए आपका? नहीं चाहोगे भाई। तो इसको मैं मॉडिफाई करूँ, किस तरीके से मॉडिफाई करूँगा? वन बाय वन, एक और दफ़ा इफ बना लें, एल्स इफ बना लें, एल्स इफ, सही है। और सही है, गुड है। एल्स इफ, मुझे आंसर चाहिए, देख ले नहीं, मैं अभी आंसर पूछ रहा हूँ बस, कुछ तो होगा आइडिया। मैंने थोड़ी बोला जिसने जहाँ सबने आंसर दिया सबने सही बोला। हाँ चाचा, कुछ भी लगा दूं, एक और इफ बना दूं, एल्स बना दूं, रुक जाओ एक मिनट, उनको याद छोड़ दो। हाँ भाई आप एल्स इफ देखे, काम एल्स इफ से भी हो जाएगा। काम क्या होगा, मैं कंडीशन घुमा दूंगा तो हो जाएगा ना। मैं इसको नीचे ले जाऊं, इसको ऊपर ले जाऊं तो काम तो फिर भी हो जाएगा। बताने का मकसद ये, काम एल्स इफ से भी हो जाएगा, लेकिन क्यों बिला वजह एक्स्ट्रा कोड कर रहे हो आप थोड़ा सा माइंड यूज करो। मुझे सिर्फ इस एंड को हटा के क्या लगाना है यहाँ पे, बस हो जाएगा काम। एल्स इफ से हो जाएगा ना। तीनों में से कोई एक ट्रू होगी ना, या सारे ट्रू? कोई एक ट्रू होगा, कोई एक होगा ना। अगर ऊपर वाला ट्रू हो गया तो हमारा ऐसे खुद ही चलेगा। तो मैं कोड इस तरीके से लिखूंगा फिर कि मैं इसको सबसे आखिर में रखूंगा, ये वाली लाइन को। बात तो एक ही है ना, इधर ऊपर वाला खाली छोड़ देगा, फिर वो फिर आप यहाँ आके दोबारा कुछ ऊपर वाला ऐसे ही पॉइंट होगा। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, काम करना चाहे ना तो हो जाएगा, लेकिन थोड़े से जतन करने पड़ेंगे। कोड लंबा हो जाएगा, 5-6 लाइन का कोड एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा काम, लेकिन हो जाएगा। आप करके देखना, ट्राई हो जाएगा। लेकिन क्यों करें भाई बिला वजह काम, और तरीका सही नहीं है वो, बिला उसमें जुगाड़ लगानी पड़ेगी हमें करने के लिए थोड़ी सी। तो भाई अब ये और लगा दिया मैंने, अब इसको जरा देखे सही लगा, ये और सही लगाया मैंने। इसका मतलब है कि भाई कोई भी एक, अगर कोई एक भी ट्रू हो जाए तो चल जाता है, ये इफ ट्रू हो जाता है। और का मतलब यही होता है ना। ये क्या मैंने यहाँ लिखा है कि भाई अगर मेरा ईमेल एम्प्टी हो या मेरा पासवर्ड एम्प्टी हो, कोई एक भी अगर एम्प्टी है तो फॉर्म सबमिट नहीं होने दो। चेक करते हैं भाई, मैंने ईमेल लिखा, पहले मैं एम्प्टी सबमिट करता हूँ। सही है, नहीं हो रहा। मैंने कुछ भी ईमेल लिखी है यहाँ पे, नहीं हो रहा। ये तो हो गया, लेकिन भाई इसका मतलब कोई मसला है कंडीशन में। अच्छा ये तो यहाँ से कंसोल आ रहा है ना, इसका मसला नहीं है। हमें मैसेज को फोकस करना है, फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। अब ऐसे ही अगर मैं
ईमेल छोड़ के सिर्फ पासवर्ड लिख दूं तब भी नहीं होगा। कंसोल छोड़ दें, वो यहाँ से आ रहा है। फॉर्म सबमिट करने का हमारा जो वो है कि भाई कैसे फॉर्म सबमिट हुआ है, वो ये मैसेज है फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली, वो तो ऊपर से कंसोल आ रहा है, उसको छोड़ दो। सही है, तो फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा। इसमें चल जाएगा, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा कि नॉट एलसिफ वाला पहली कंडीशन थी ना हमारी, भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, आप जतन करके उसको चला दोगे, चला सकते हैं, लेकिन क्यों इतना कॉम्प्लेक्सिटी में जाए, वो सही तरीका भी नहीं है, वो ऑब्वियस सी बात है। चल जाएगा, मैं क्या चाह रहा हूँ, चल जाएगा। अब भाई ये एक तरीका नहीं है करने का, बहुत सारे तरीके हैं, इसको मैं चेंज कर दूँ। मैं आपने कंडीशन लगाई है कि ईमेल टैग्स अगर मेरा एम्प्टी स्ट्रिंग है, आप ये लगा दो कि अच्छा, एक और आपने ना अक्सर देखा होगा लोग इस तरह भी काम करते हैं, मुझे नहीं पता आपने कभी इस तरह कोई कोड देखा ही नहीं देखा। आपने कोडिंग देखी? मैं ये कर दूं, क्या मतलब क्या है इसका? नॉट इक्वल तो ये होता है भाई, नॉट इक्वल या तो ये होता है या ये होता है। इसका क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? ये देखा है पहले, बताएं, देखा है इससे पहले आप लोगों ने कभी? नहीं, किसी को पता है? बता दूंगा उसके बाद दोबारा। देखें, आपके पास ये जो नॉट होता है ना, एक तो ये डिनोट कर रहा होता है इनवर्ट्स को, जैसे आपको बताया था, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। वही काम ये यहाँ भी कर रहा है। इसका मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल अगर ईमेल में एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट में आपको बताया था, जावास्क्रिप्ट में कुछ चीज़ें होती हैं जो फॉल्स होती हैं, 6 चीज़ें बताई थी आपको मैंने, अगर आपको पता नहीं याद हो नहीं हो, फॉल्स ही वैल्यू जो बताई थी, उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग भी था एक। एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होता है? फॉल्स होता है ना। अब अगर ये नॉट लग गया यहाँ पे, नॉट क्या करेगा? फॉल्स को ट्रू करेगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो बेसिकली हम ये वहां लगाते हैं नॉट जहां हमें पता है ना, जब मैं किसी भी चीज को फॉल्स करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई अगर मेरी ईमेल फॉल्स आए या अगर मेरी ईमेल एम्प्टी स्ट्रिंग आए तो मैं नॉट लगाऊंगा वहां पर। अगर ये नहीं भी समझ में आया, कोई मसला नहीं है, अभी ये हमें आगे जिंदगी भर पढ़ना है, रिएक्ट में भी आता रहेगा ये। अभी बस समझ से सुन लें कि ये जब भी आपने किसी भी चीज़ की फॉल्स ही वैल्यू रखनी होती है ना, तो वहाँ ये नॉट लगाते हैं। भाई सिंपल सी बात है, ये इन्वर्ट करता है। अगर ईमेल टैग्स में आ रहा है एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा है, ये उसको एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स होता है, ये नॉट उसको इन्वर्ट कर देगा, ट्रू बना देगा, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मेरा काम हो जाएगा जो मैं करना चाह रहा हूँ। अगर ईमेल में कुछ आ रहा है तो इसका मतलब फॉल्स तो नहीं है, वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर ऑब्वियस सी बात है मेरी। इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। भाई हटा दो इसको, छोड़ दो, वही आएगा जो पहले आ रहा था। सही है, तो इसको भाई याद रख लें। बस इतना एवरेशन के लिए भी हमारे लिए काफ़ी है। मुझे असल में इवेंट्स करवाने थे, लेकिन इवेंट्स देखते हैं और कुछ हैं काम के। नहीं नहीं, आप फारिग हो भाई, मैं फारिग थोड़ी हूँ। यहाँ में एक इवेंट पढ़ना है कि अब भाई ज़रा कोई रजिस्टर में लिखो अपने पास, मैं बता रहा हूँ ये इवेंट हमें पढ़ना है, जल्दी से लिखो फटाफट, टाइम नहीं है। की अप लिखो जल्दी से, की अप, की अप, की अप लिख लिया, फिर लिखो ऑनलोड, बस लिखते रहो भाई। एक बंदा लिख लो भाई, मुझे बता देना भाई, एक बंदा लिख लो, की अप लिखो, ऑनलोड लिखो, उसके बाद ऑन स्क्रॉल लिखो, बस। टॉगल, हाँ टॉगल भी करना है इसके साथ में। इसी में लिख दो, इसी में लिख दो, कल कर लेंगे इसको अब। दो चीज़ आप और बोल लेना, दो